स्टार्ट हो गया। Good evening, guys. In today's advanced Excel training session, आज का जो एजेंडा हम लोग रखे हैं वो पहले है लैम्डा। वो पहले एक सेशन हुआ था हम लोगों का लैम्डा, तो बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि फिर से एक बार उसको रिवाइज किया जाए, तो इसलिए ये 2 हफ्ते है जिसमें ये रिविजन के तौर पे आया हुआ है, क्योंकि पिछले हफ्ते इसका रिविजन नहीं हुआ था। और दूसरा टॉपिक है 5 एडवांस एक्सेल ट्रिक्स। कुछ 5 ट्रिक्स हम दिखाएंगे, शायद सबको पता होगा, तो एक बार उसको रिवाइज हो जाएगा। और एक है कि एक फाइंड विदाउट फॉर्मूला सेल फ्रॉम ए डेटा, मतलब कि एक बड़ा सा डेटा है तो फॉर्मूला लगा हुआ है, कौन सा सेल में फॉर्मूला नहीं है, वो अगर हमको जानना है तो कितना जल्दी हम लोग उसको जान पाएंगे, या तरीका क्या होता है जानने का। तो ये 3 चीज़ों से आज हम लोग जाएंगे, जो एजेंडा है हम लोगों का। तो पहले हम लोग शुभम के पास जाएंगे, क्योंकि लास्ट कॉल पे ये डिस्कस हुआ था कि शुभम हम लोग को ये बात बोलेगा लैम्डा के बारे में, जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो उसने प्रैक्टिस किया, वो थोड़ा सा हम लोगों को वो करके दिखाएगा ताकि हम लोग को जान पाए। तो शुभम अपना स्क्रीन शेयर करो एक्सेल खोल के, और हम लोग को दिखाओ कि लैम्डा एक्चुअली होता क्या है और ये काम कैसे करता है और इसका बेनिफिट क्या है, वो थोड़ा सा हमको दिखाओ। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा। और शुभंकर, वेलकम टू आवर टीम। तनया, वेलकम टू आवर टीम। Tanaya, my voice is audible? Yes, sir. Not sir. My name is Avik. Call me by my name. I have very beautiful name, you know. So now let's Yes. see what Shubham is doing. अभी वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। अभी सही है क्या, या जोर से, मतलब कि अभी सही है या जोर से बोलना पड़ेगा फिर? हाँ, इट्स गुड। हाँ, ठीक है ठीक है। शुभम, जब तुम कोई फॉर्मूला लिख रहे हो या कुछ कर रहे हो तो बोल के करो ताकि सबको समझ में वो आए। एक्चुअली हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, रिकॉल के बाद छोड़ो, और पहले तुम ये बताओ कि ये जो लैम्डा है ये एक्चुअली होता क्या है, और मतलब कि ये क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है, एक फॉर्मूला है, एक्चुअली है क्या, ये थोड़ा सा बताओ। लैम्डा से हम लोग जो है वो पर्टिकुलर एक फंक्शन खुद का बना सकते हैं, जो कि मैनुअल एक कस्टम बनाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हमको एक कोई फार्मूला बनाना है, मान लीजिए EST कैलकुलेशन का, जो कि पहले से तो एक्सेल में रहता नहीं है, तो उस चीज़ को हम लोग मैनुअली बना करके सेट करके रखते हैं, ताकि हम लोग अगर इक्वल टू EST लिखें तो वो फार्मूला आएगा, और उस फार्मूला को हम लोग लगाएंगे तो वो उस तरह से काम करेगा, जो भी फार्मूला हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो तुम पहले फॉर्मूला लिख रहे हो, पर डेटा कहाँ है दोस्त? पहले डेटा बनाते हैं, वही थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा। ठीक है, तो डेटा बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले नेम लिखो, ठीक है, उसके बाद तुम दे सकते हो कैटेगरी, दे सकते हो, ठीक है, उसके बाद तुम प्राइस दे सकते हो, उसके बाद रेवेन्यू दे सकते हो, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा फिलअप कर दो, 8 या 9 रो तक कुछ फिलअप कर दो, ठीक है। तो शुभम क्या कर रहा है, शुभम एक डेटा क्रिएट कर रहा है ताकि फॉर्मूला को हम लोग इन डेटा के ऊपर में अप्लाई कर सके। प्रीतम कौन है भाई? ये गलत हो गया, एम लिखे थे। तुम मतलब कि जिस आदमी का नाम गलत लिखे हो दोस्त,
कभी माफ नहीं करेगा तुमको। माफ कर दीजिएगा, गलती टाइप हो गया। ये पर्टिकुलर बना लेते हैं, कैटेगरी जो है वो ऐसे ABC कर देते हैं कैटेगरी। बढ़िया बेटा, तुम खुद ये दे दिया है और हमको भी दे दिए, ठीक है। इसको कैटेगरी दे दिए पूरा। वो कैटेगरी है सिर्फ वो उससे नहीं, वो सिर्फ कैटेगरी। हाँ चलो, अरे ठीक करो, वो डिलीट कर दो। ये हाँ पे कैटेगरी है। ठीक है, हो गया चलो। नहीं, अच्छा ठीक है चलो। कोई एक्सटर्नल टीम आया है क्या? नहीं। ये क्या यूज कर रहे हो दोस्त? थोड़ा सा रैंडम बिटवीन कोई भी एक प्राइस को जो है वो जस्ट असाइन करने के कैसे लिए। कर रहे हो वो थोड़ा सा बोल के करो ताकि हम लोग को समझ में आए। तो ये ठीक है, यहाँ पे जो है वो प्राइस के हाँ तो प्राइस बिटवीन कुछ भी करके रैंडम की एक। हाँ तो पहले बॉटम मतलब कि 500 से स्टार्ट होगा और टॉप में तुम एक नंबर दे रहे हो, तो इसके बीच में जो नंबर होगा वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा, यही बोल रहे हो तुम? हाँ, वो नंबर आ जाएगा। इसको जो है वो फार्मूला को अभी सिंपली जो है वो ट्रैक कर रहे हैं। थोड़ा सा ऐसा करो। तो पहले तुमने रैंड बिटवीन जब लिखा, ठीक है, तो रुको शुभम, थोड़ा सा रुको। तो ये रैंड बिटवीन का जो फॉर्मूला है इसका एक्चुअली काम क्या होता है, पहले ये बताओ। कौन सा जगह में हम लोग इसको यूज करते हैं? रैंड बिटवीन का एग्जैक्ट और कोई भी फॉर्मूला को ना वैल्यू फिक्स मत करो। रैंक यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं फॉर्मूला, तो इसमें जो फॉर्मूला हो रहा है होने दो, तो वैल्यू फिक्स मत करो, ठीक है। तो हाँ आप बताओ कि रैंड बिटवीन क्या करता है काम और कौन सा जगह में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं? रैंडम बिटवीन कोई भी दो वैल्यू के बीच में एक बॉटम एक वैल्यू और एक हाईएस्ट वैल्यू के बीच में जो है रैंडम। एक सेकंड, पॉपअप जो है इसको हटा दिया क्या? इसको हटा दो, ठीक है। हाँ अब बताओ। हाँ सॉरी बोलो। वो रैंडम बिटवीन जो है वो मिनिमम एक वैल्यू रहेगा और उस सबसे हाईएस्ट एक वैल्यू रहेगा। उस वैल्यू के बीच में जो है कोई भी रैंडमली एक नंबर जो है वो जनरेट करके देता है। ये रैंड बिटवीन का जो है वो काम है। और रैंड बिटवीन कहाँ यूज करते हैं इसका एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, बट रैंड बिटवीन इसी काम में यूज आता है, रैंडमली कोई भी एक वैल्यू जनरेट करने का। ठीक है, बढ़िया। तो जो है वो क्वांटिटी भी जो है। हाँ ठीक है, रुको एक सेकंड, इतना खास नहीं है। शुभंकर जी दादा। हाँ शुभंकर, तो हम क्या बोल रहे थे, तुम एक बार ये रैंड बिटवीन तुमको समझ में आया जैसे शुभम ने बोला, ठीक है। तो एक बार हमको भी सबको बता दो कि मतलब तुम क्या समझे, शुभम जो बोला उससे क्या समझे तुम, फिर से एक बार थोड़ा सा दोहरा दो। ये फंक्शन है। शुभम ये कर्सर को ना प्राइस के ऊपर में रखो। हाँ कर्सर को प्राइस के ऊपर में रखो। हाँ अब बोलो। जो वैल्यू जो अगर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है शुभंकर। जो मिनिमम है हेलो। हाँ सॉरी इंटरप्ट, थोड़ा सा आवाज को सही करके थोड़ा सा बोलो क्योंकि एकदम क्लियर नहीं आ रहा है। ट्राई करो फिर से। अभी सुनाई दे रहा है? नहीं जो सुनाई तो दे रहा है। अभी सुनाई दे रहा है? हाँ आप बोलो। हाँ तो ये ऐसा एक फंक्शन है कि जो वैल्यू है, अगर कोई भी सेल में मल्टीपल हम लोगों के पास अगर वैल्यू अवेलेबल है तो उसमें से जो मिनिमम वैल्यू है, बोलो। हाँ जो मिनिमम वैल्यू है और जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से कोई भी एक वैल्यू वो शो करेगा इस फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो एक काम करो, इस क्वांटिटी में तुम रैंक बिटवीन फॉर्मूला बोलो और शुभम उसको यहाँ पे लिखेगा। बोलो कैसे करेंगे। हाँ रैंक बिटवीन पहले ये फंक्शन यूज करना है। हाँ उसके बाद कितना क्या देना है यहाँ पे बोलो। उसके बाद जो बॉटम है वो हमें लेना है, जो वैल्यू होगा। अच्छा तो बॉटम में कितना दे तुम बोलो ना।
एक नंबर बोलो ना, क्या क्वांटिटी है, कितना नंबर बोलो तो बोलो। 539। 539। 539 इतना देना है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, दे दो भाई, 539 दे दो, बोल रहे हो। हाँ ठीक है, और बताओ। और 539 से कम हो सकते हैं, क्योंकि 539 यहाँ पे शो कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू, तो हम नहीं तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है बॉटम, तो बॉटम का मतलब क्या होता है? नीचे। नीचे। तो ये सबसे छोटा नंबर है, मतलब कि इस नंबर से स्टार्ट होगा। स्टार्ट होगा। रैंडम जो हम नंबर लेंगे, ये जो एक्सेल लेगा रैंडम नंबर, तो ये स्टार्टिंग नंबर है। इसके बाद हाँ। लेगा, और तुम अभी जो टॉप वाला नंबर दोगे उसके नीचे लेगा। तो ये जो नंबर, मतलब अगर मैं 1 और कॉमा दे के 10 दूंगा, तो 1 से 10 के बीच में रैंडमली वो नंबर चूज करेगा। जैसे कि तुमने 539 अच्छा, दिया है, तो तो 539 530 से स्टार्ट करेगा, और टॉप तक कितना तक जाएगा ये बताओ। तब तक और हम हायर हेल्प होना चाहिए। हाँ 1900 तक ले सकते हैं, भाई 1900 कर देगा। और 539 को चेंज करके 538 कर सकते हैं, क्योंकि फिर 539 अगर बॉटम वैल्यू रहेगा तो 539 का वैल्यू नहीं दिखाएगा। क्या तुमको 539, अच्छा तुमको 539 चाहिए, नहीं भी आ सकता यहाँ पे, मार दे भाई, मार दे। शुभंकर, जी दादा। तुम जहाँ से रेफरेंस ले रहे हो वो प्राइस है, प्राइस के साथ क्वांटिटी का क्या रिलेशन? उसने 1700 रुपया का एक चलो हेडफोन खरीदा, उसको जरूरी थोड़ी है कि क्वांटिटी सेम हो। प्राइस है, नहीं चीज का प्राइस है, उसने कितना खरीदा, कितना प्राइस का चीज और कितना। तुम 7 यहाँ पे जो प्राइस की जो मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, उसको ला रहे हो। वॉइस सही से नहीं सुन पा रहा। प्रीतम बोल रहा है कि तुमने यहाँ पे जो वैल्यूएशन दिया है फॉर्मूला में, तो वो तुम प्राइस को देख के उसको चूज कर रहे थे। तो प्रीतम ये पूछ रहा है कि क्वालिटी में हम कितना भी वैल्यू दे, उससे प्राइस का क्या लेना देना है, वही बोल रहा है। क्वांटिटी में हम कोई जी भी वैल्यू दे सकता है, उससे प्राइस का क्या मतलब के संबंध क्या है उसका, वही वो पूछ रहा है। प्राइस जो भी हो, उससे क्वांटिटी का क्या मतलब है, और उसको उसके साथ इसका वैल्यूएशन का क्या मतलब के लिंक नहीं है ना। अगर 1700 नहीं रुपये है, का सॉरी। हेडफोन है, तो हेडफोन तो मैं कितना भी क्वांटिटी चाहूँ, मेरे पास में पैसा होगा तो मैं खरीदूंगा। इससे हेडफोन का प्राइस के साथ क्वांटिटी का कोई लिंकअप नहीं है, सही है ना। जी जी जी। तो यही तो बोल रहा है, तो इसमें लिंकअप मत करो, तुम अपने मन मुताबिक वैल्यू दे सकते हो वहाँ पे। एकदम सही बोला ना, सही ठीक बोला है। था ना। हाँ, जबकि ये मामला क्वांटिटी का है तो हमेशा बॉटम नंबर 1 होना चाहिए, क्योंकि आदमी मिनिमम एक ही क्वांटिटी का खरीदेगा। जी मैक्सिमम 10 100 कुछ भी खरीद सकता है, ऐसा थोड़ी है कि 500 से नीचे खरीद ही नहीं पाएगा। नहीं नहीं। तो बात थोड़ी। ठीक है, एकदम एकदम सही बात है। सुबह में काम कर, वो बटन को 1 कर दे और टॉप को रहने दे दे। चलो बढ़िया ओके, है। सो हम लोग जो है वो प्राइस और क्वांटिटी रैंडमली ले लिए हैं। आप प्राइस और क्वांटिटी से जो है वो उसको वैल्यू पेस्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर प्राइस और क्वांटिटी कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा तो रेवेन्यू का जो फार्मूला लगाएंगे उसमें बार बार वेरिएशन आते रहेगा, तो बाद में फार्मूला यूज़ करने में प्रॉब्लम होगा। हाँ ওটা बोलो বলে बोलो দাও नहीं, मेरे को एक चीज जानना है। हाँ, अगर मैं हम लोग यहाँ पे F9 नहीं मारेंगे तो ये वैल्यू क्या चेंज होगा? हाँ, चेंज होते रहेगा। नहीं मतलब रिफ्रेश भी करेंगे तो चेंज हो जाएगा क्या? अब जैसे दूसरे सेल में भी अगर हम कुछ एंटर करते हैं, मान लीजिए 12 एंटर करके एंटर मारते हैं, तब भी चेंज होगा। तो ये एक एक स्टेप पे जो है चेंज होते रहेगा, इसीलिए। अच्छा ठीक है, कर दे भाई। दोनों को वैल्यू मार दो। মানে ফর্মুলাটা এটাই যে ऐसे ही है फॉर्मूला कि कुछ एक भी काम कर लो। एंटर करने से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, राइट? हाँ वही बोल रहा है, राइट। कोई भी हाँ। वैल्यू एंटर करने से चेंज हो जाएगा। तूने वैल्यू पेस्ट मार दिया? हाँ, वैल्यू पेस्ट। कंट्रोल जेड कर, एक बार कंट्रोल जेड कर। जो फॉर्मूला है बार है ना, इक्वल के बाद से पूरा फॉर्मूला कॉपी कर।
हाँ कोई भी पकड़, हाँ कॉपी कर और एक्सेल शीट में एक जगह में इसको पेस्ट कर, क्योंकि अरे एस्केप मार बाबा, हाँ अब पेस्ट कर, कॉपी तो किया ना, हाँ कॉपी कर, एस्केप मार, हाँ अब ओके चल आगे बढ़ते। अब यहाँ पे जो है वो रेवेन्यू निकालेंगे, प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे कि कितना क्वांटिटी इस प्राइस पे ये कितना क्वांटिटी खरीदा था तो रेवेन्यू कितना आया, मतलब टोटल इनकम कितना हुआ है। तो एमआरपी हो गया ना। रेवेन्यू जो है प्रॉफिट का बात नहीं है, रेवेन्यू और एमआरपी क्या क्वांटिटी 460। हाँ तो मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो रेवेन्यू एमआरपी आएगा ना, रेवेन्यू और एमआरपी कैसे सेम होगा, ये तो कॉस्ट नहीं है इसका, तुमने जो प्राइस लिखा हो गया कॉस्टिंग प्राइस है इसका, इतना प्राइस में बेचेगा, इस प्राइस में बेचता है ना, मतलब कि ये जो एक कैटेगरी का सामान है, हाँ हाँ, तो ये प्राइस पे बेचता है ना वो, तो ये तो सेलिंग प्राइस होती है, कॉस्टिंग प्राइस नहीं है ये। तो ये जो तेरा आया है मल्टीप्लाई करके, तो ये तेरा एमआरपी आया है, मैक्सिमम प्राइस आया है, ये रेवेन्यू नहीं आया, चेंज करके एमआरपी कर देते, मैं वही बोल रहा हूँ। इसको चेंज करके एमआरपी कर, तो यहाँ पे बस यही फॉर्मूला लगा करके हम जो है वो डेटा को निकाले हैं, मतलब इतना इस प्राइस पे इतना क्वांटिटी अगर 1300 प्राइस है, तेरा वॉइस बहुत क्वांटिटी ब्रेक हो रहा बेचता है है, तो मतलब 61,000। तेरा वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। हाँ वो ऑफिस नेटवर्क इशू हो रहा है। शुभंकर तुम अभी म्यूट ठीक कर है? दो शुभंकर। अच्छा शुभंकर म्यूट कर दे भाई, हाँ ठीक है बोले, अब बोल। अभी ठीक है? हाँ हाँ अभी ठीक है। हाँ तो ये प्राइस अगर 1,132 रुपीज़ और क्वांटिटी 460 अगर बेचता है तो ये इतना क्वांटिटी इतना अमाउंट का जो है वो बिका है, तो ये एमआरपी जैसे आपने बताया तो एमआरपी मैंने लिखा है। अब इसके ऊपर जो है वो अब लैम्डा अगर लगाने जाएंगे लोग, तो लैम्डा के लिए फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे निकालना चाहते हैं कि कितना, इसमें एक और ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल एक मिनट दीजिएगा। तो एक काम कर, तू ये बता कि यहाँ पे हाँ बोल, हाँ कर मैं बोलूँगा, बोलिए। हाँ तू कर ना, उसके बाद बोलूँगा। अब यहाँ पे जो है वो रेवेन्यू पहले जो मैंने लिखा था वो एमआरपी, यहाँ पे एक और कॉलम हम ऐड कर देते हैं कि एमआरपी के हिसाब से जो है ये प्राइस को जो है वो सेलिंग प्राइस, और कॉलम क्यों चाहिए? एक फॉर्मूला हमको निकालने के लिए कि उसका प्रॉफिट कितना हुआ है, तो ये लैम्डा के थ्रू जो है एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे प्रॉफिट का, तो उसके लिए जो है वो सेलिंग प्राइस चाहिए होगा और एक रिटेल एमआरपी चाहिए होगा, और उसके बाद जो है वो रेवेन्यू चाहिए होगा, मतलब बेचे हैं सेलिंग प्राइस कितने बेचे हैं कर उस टाइप से। हाँ तो एक एक मिनट दीजिए, कुछ चेंजेस। हाँ ये परचेज प्राइस है, एक मिनट दीजिएगा। परचेज प्राइस मतलब हाँ इस कर दे ये क्या समझ में बता, हाँ परचेज प्राइस मतलब इस प्राइस पे हम इस पर्टिकुलर ए जो है उसको खरीदे हैं। एक मिनट दीजिएगा, थोड़ा सा हैंग कर, हाँ तो मान लीजिए ये ए प्रोडक्ट जो है वो उस, हाँ परचेज प्राइस मत लिख, उसको प्रोडक्ट कॉस्ट लिख दे, प्रोडक्ट कॉस्ट लिख दे उसको, ठीक है। तो तेरा कॉस्टिंग पता चलेगा कि भाई ये तेरा कॉस्ट आया है, ठीक है। हाँ हाँ यहाँ पे जो है एक सेलिंग प्राइस लिख देते हैं।
सेलिंग प्राइस मार रहा है। सेलिंग प्राइस जो वो से ज़्यादा ही रखते हैं, लेकिन इसके ऊपर इसके ऊपर 500 इसका सब पे जो है वो फिट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि ये जो तूने हाँ बोलिए। 500 सबसे ऐड किया है ना ये, तो इस 500 को हम रैन बिटवीन पे कर सकते हैं कन्वर्ट? 500 को जो है वो रैन बिटवीन में हाँ कर सकते हैं। कर भाई। फाइव 500 में से यहाँ पे जो है वो मिनिमम वैल्यू एक देना पड़ेगा। यहाँ से 500 मैक्सिमम रख रहे हैं और वो एक 100 कर दे रहे हैं। 100 से लेकर के 100 बीच में कोई जो है वो वैल्यू के हिसाब से हो जाएगा वो। ठीक है, अभी ना रुक जा और मत आगे बढ़। ठीक है, अब तो पहले वाला जो D2 है उस पे कर्सर को रख। हाँ ठीक है, कनाया यस। आपको समझ में आ रहा है जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं? हाँ, रैन बिटवीन फॉर्मूला। हाँ, तो आपको समझ में आ रहा है जो ये शुभम हाँ बता रहा है? हाँ ठीक है, रैन तो यहाँ पे हाँ हम रैन लोगों ने क्या बिटवीन किया थोड़ा सा बताओगे? ये वाला पर्टिकुलर सेल पे हम लोगों ने क्या किया? ये जो D2 कॉलम में हम लोग जो किया, हाँ हाँ, जो कर्सर जहाँ पे रखा हुआ है D2 कॉलम वहाँ में पे हम लोग पहले जो वैल्यू लिया C2 का जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उसमें हम C2 लोग में क्या है? प्रोडक्ट कॉस्ट है। अच्छा, हाँ प्रोडक्ट कॉस्ट है, तो उसमें हम लोग प्रॉफिट जो है उसको निकालने के लिए प्रॉफिट का एक रैंडम वैल्यू चूज किया जो रैन बिटवीन का मीडियम से किया, जिसका लोअर वैल्यू इज 100 एंड हाई वैल्यू इज 500। अच्छा ठीक है। तो रैन बिटवीन फार्मूला आपको मतलब कि कॉन्सेप्ट क्लियर है ना रैन बिटवीन का? हाँ ठीक है ठीक है। तो कैसे ये फार्मूला कंबाइंड हुआ ये भी आपको समझ में आ गया ये इस वाला सेल में? हाँ ठीक है। चलो शुभम, ठीक है तुम म्यूट कर दो। शुभम आगे बढ़ भाई। हाँ बोलिए। तो हाँ, अभी जो है वो ये बार बार तो चेंज ना होता रहे सेलिंग प्राइस, MRP इसीलिए इसको भी जो है वो वैल्यू पेस्ट कर दे रहा है। हाँ करके वो MRP का कैलकुलेशन हाँ चेंज कर दो। हाँ, वैल्यू पेस्ट करके MRP का कैलकुलेशन चेंज करना पड़ेगा ना, वो तेरा कॉस्टिंग के ऊपर लगा हुआ है। हाँ 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 पता है। और D2 कर दो इसमें जो सबसे है वो पहले। चेंजेस कर हाँ दे रहे हैं। T2 कर देते हैं। हाँ। ये और T2 अभी कर दिए हाँ, हैं अभी आप। रिव्यू में है। हाँ तो आप जो है वो प्रोडक्ट, हाँ तो ये जो है वो सेलिंग के हिसाब से ये है, और एक और ये होगा जो कि यहाँ पर हम लोग का प्रोडक्ट कॉस्ट के हिसाब से होगा। ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट टोटल ये क्या हो रहा है? अरे तू ऐसा क्यों अब कर रहा है? नहीं मैं हेडिंग रुक थोड़ा सा रुक जा कंफ्यूजिंग। एक सेकंड हाँ रुक जा, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट कॉस्ट लाएगा, ठीक है। उसके बाद एक कॉलम फिर से बनाएगा, उसको तो रेवेन्यू लाएगा। यही प्लान है ना? प्लान तो यही नहीं, है अब ना? उसको आस्ते आस्ते जो है वो उस फॉर्मूला में लैम्डा में आस्ते आस्ते करके जो है वो इंक्लूड करते चले जाएंगे और उसका लैम्डा का पूरा फॉर्मूला बना के दे देंगे। कहाँ से तू इंक्लूड करेगा, कौन सा फॉर्मूला से बता? फॉर एग्जांपल इसमें जो है जितना भी फॉर्मूलाज लगा है वो लैम्डा में ही एक करके फॉर्मूला में बना देंगे कि ये ऐसे इतना ओके हम थोड़ा सा नहीं बताए थे इसको कैसे नहीं। होगा। तो फॉर हाँ एग्जांपल एमआरपी का जो फॉर्मूला है उसको वो लैम्डा का फॉर्मूला में इंक्लूड कर देंगे, एमआरपी माइनस प्रोडक्ट कॉस्ट का जो है वो फॉर्मूला उसी में इंक्लूड कर देंगे, ताकि ये डायरेक्ट प्रॉफिट हमको पता। ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए कैसे कैसे ठीक आ है रहा है ताकि तू इजी कर, रहे हाँ ठीक है समझने में कर ना थोड़ा। कर। अच्छा ठीक है तू कर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब लास्ट में आकर हाँ हम बोलेंगे। तो ठीक हम है। जो भी कर रहे हो थोड़ा बोल के करो, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ क्लास में, लैम्डा वाले क्लास में।
हाँ ठीक है, तुमको जितना समझ में आया था उतना ही बता करो ताकि मुझे भी समझ में आए थोड़ा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, आपके लिए सदा ने एक मैसेज किया है चैट আমি ऐसे বাংলা यहाँ বুঝি, पे বাংলায় বলো কি বলছো। साउंड नहीं आ रहा है निशा। मैसेज করে আমাকে মেসেজ করেছে। ये আরে अच्छा प्लीज रिलीज द शुभंकर you need to close the report। শুভঙ্করকে রিলিজ করতে বলছে রিপোর্টের জন্য। আচ্ছা, আমাদের গ্রুপে করেছে। ঠিক আছে, তোর শুভঙ্কর, শুভঙ্কর ভয়েস বেরিয়ে গেছে। না না আছে শুভঙ্কর प्रीतम তোরা बोल তুই रहा है ফ্লোরে যাচ্ছিস, শুভঙ্করকে বলিও যে বেরিয়ে যেতে। हाँ हाँ शुभंकर तुम अभी जा सकते हो और रिपोर्ट जो है उस पर काम करो ठीक है। ओके हाँ ये रिकॉर्ड हो रहा है ये जो ट्रेनिंग सेशन है तुम बाद में इसको देख लेना ठीक है ठीक ओभी ओके सर थोड़ा लैम्डा के लिए हेल्प आउट करिएगा प्लीज, मैं पूरी तरह से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ तुम लैम्डा लिखोगे तब ना रिकॉल होगा और पहले हाँ एल ए हाँ बोलिए। LAM एल ए है नहीं क्या नहीं है भाई इससे एक्सेल में इससे एक्सेल पे नहीं है। 2016 है ये वाला, इसमें नहीं होगा शायद। अच्छा ठीक है हम डेटा को लेते हैं रुक के हम क्या करते हैं? अभी हाँ, हाँ तुम स्क्रीन शेयर करो बट शुभम को बोलने दो। हाँ हाँ वही मैं कर रहा हूँ। तुमको क्या सेंड कर देगा इस डेटा को शुभम? नहीं नहीं जरूरत नहीं है मैं हाँ? अभी बना दूंगा। ओके, नहीं कुछ नहीं शुभम। ठीक है। So guide Afi how to use lambda. हाँ हाँ और लास्ट पे क्या लिखा था भाई टोटल कुछ कॉस्ट लिखा था टोटल हाँ टोटल कॉस्ट हाँ प्राइस बोल के कुछ लिखा था तुमने हाँ हाँ AB ऐसे AB BC CC DC A1 C1 C1 D1 और ज़्यादा था तो सेलिंग प्राइस चल तेरा फॉर्मूला मार्क कर दो देखते हैं काम करता है कि नहीं। नहीं भाई बोलो हाँ बोलो तुम बोलो हाँ इसके बाद जो है वो एक बार हाँ साइड के सेल में जो है वो इक्वल टू लैम्डा एक यूज करिए। अच्छा ठीक है हाँ यूज किया अब यूज जो है करिए यहाँ पे पैरामीटर्स हाँ हाँ पैरामीटर क्या हाँ देंगे बोलो पैरामीटर और कैलकुलेशन का बोल रहा है, तो अब यहाँ पे जो है हम लोग जो भी किए हैं वही चीज़ को यहाँ पर एंटर करना है। कैसे करना है बता दे रहे हैं। ब्रैकेट ओपन है, अब ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट ओपन करते हैं। अच्छा ठीक है हाँ ब्रैकेट के अंदर जो है वो पहले तो टोटल कॉस्टिंग प्राइस का जो फॉर्मूला है, सॉरी एक मिनट दीजिएगा, एमआरपी का जो फॉर्मूला है उसको वहाँ पर एंटर करते हैं। ईमान की फॉर्मूला एंटर करेगा ठीक है हाँ हाँ वहाँ पे तो पहले बोलना चाहिए ना ऐसे कैसे एंटर करते और उसके बाद जो है वो हाँ और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज।
ब्रैकेट क्लोज माइनस, दोनों कर दे माइनस, अच्छा माइनस, हाँ उसके बाद जो है वो टोटल कॉस्टिंग का जो है वो वाला। अच्छा क्लोज कर दे ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, बाहर वाला भी ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ऑलरेडी क्लोज कर दिया। हाँ अब एक बार एंटर मारिएगा। एक बार एंटर मारने से क्या आएगा ये बताओ। एंटर करिए, उसका जो है वो फार्मूला काम करेगा, उसको जो है वो बाद में जा करके हम लोग को फार्मूला कर जनरेट करना पड़ेगा। हाँ ये फॉर्मूला लेके लेके जा कहाँ जाएंगे बोलो। एक मिनट। हम निकाल क्या रहा है, ये तो मेरा क्वेश्चन है। वो ये निकल प्रॉफिट के है, लिए, ये नहीं प्रॉफिट प्रॉफिट क्या के है, लिए है हम यहाँ एक। पे हाँ रेवेन्यू लिख दे रहे हैं ताकि आदमी सबको समझ में आए कि हम तुम निकलना क्या चाह रहा है, ठीक है। हाँ वही मैं सोच रहा हाँ, हूँ। हाँ रेवेन्यू तो निकलना ये चाह रहा रेवेन्यू, है, हाँ टोटल कॉस्टिंग, टोटल सेलिंग माइनस टोटल कॉस्टिंग यही कर रहा है। अच्छा अच्छा। अब इसके बाद का जो है वो मुझे पूरा रिकॉल नहीं हो रहा है, इसको एक फार्मूला क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे रेवेन्यू का एक फार्मूला होगा। अच्छा तो जैसे प्रीतम हाँ ने बोला तो लैम्डा एक्चुअली क्या करता है वो थोड़ा सा बता दो स्टेप बाय। लैम्डा, हाँ तो लैम्डा का मेन काम है कि कोई भी एक फार्मूला जनरेट करना, एक कस्टम फार्मूला जो हम लोग यूज कर सकें आफ्टरवर्ड्स, ताकि हम लोग को बार बार वो फार्मूला टाइप ना करना पड़े। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू का एक फार्मूला लिख दिया, जैसे कि टोटल एमआरपी माइनस टोटल कॉस्टिंग प्राइस, तो ये हम लोग को बार बार ये पूरा फार्मूला लिखना ना पड़े, इसीलिए उसको एक रेवेन्यू नाम दे करके सेव कर देते हैं लैम्डा यूज करके। विदाउट लैम्डा वो उसको नहीं होगा, तो उससे एक फार्मूला जनरेट कर लेंगे, उसके बाद जब भी हम लोग प्लस दाबेंगे यहाँ पे फार्मूला जनरेटेड में, वहाँ पे रेवेन्यू लिखेंगे तो एक कस्टम फार्मूला अपना जो बनाया हुआ है वो आएगा, तो उसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली करने लगेगा। और पैरामीटर्स भी इसमें असाइन करना पड़ता है, मुझे पूरा रिकॉल नहीं आ रहा है, जितना आ रहा था मैंने बताया। समझा, ये तो तो अब क्या करें इसमें, मुझे एग्जैक्टली जो है वो रिकॉल आ नहीं रहा है, इसी वजह से। इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा जो रिकॉल आया है उसको उसको थोड़ा सा बताओ, रिकॉल मतलब कुछ तो देखा है ना तुमने हाँ उस बस दिन यहाँ तक वो हमको। हमने किया था ना आग बुझा, वो भी तो किया था ना, वो दिन तो तुम समझे थे ना, वो चीज़ प्रैक्टिस किए थे तुम प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं है उसका, अब इसी वजह से जो है हमको याद नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, देखो ऐसा मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं कि तीनों सेल पे काम करता है कि नहीं, पर करते हैं एक बार, क्योंकि इसका यूज़ क्या हो गया इसको। हाँ, तो क्या करना पड़ता है कि अच्छा यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो क्राइटेरिया लेते हैं, ठीक है, एक प्रीतम प्रीतम है क्या, प्रीतम ये करते हैं, तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया हम लोग लेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने तीन क्राइटेरिया लिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे 3 कॉलम है जहाँ से वो लोग डेटा उठा रहा है, पहली बात, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस ब्रैकेट क्लोज करके पहले पहले जो एक्स है तो हम लोग ले लेते हैं उसको ले लेते हैं, उसके बाद इसको ले लेते हैं, उसके बाद इसको ले लेते हैं, ठीक है।
अब देखते काम करता है कि नहीं करता है। इंटर मारते काम कर गया, बढ़िया। अब ये वाला चीज को हम लोग ले लेंगे यहाँ पर और कॉपी करेंगे, फिर डेटा में जाएंगे, फॉर्मूला में जाएंगे, नेम हैंडल पे जाएंगे, एक न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आगबुजा, ठीक है ना। क्या पे लिखते तेरे को याद रहेगा शुभम, ओ यहाँ पे जाके इस फॉर्मूले को पेस्ट कर देंगे, ओके कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अभी हम यहाँ पे अगर आगबुजा मारेंगे, ओके, और ये तीनों जो मेरा डेटा का एरिया है, जो कॉलम है जहाँ पे मेरे को चाहिए, उसको करेंगे, क्लोज कर देंगे, तो मेरे को वो रेवेन्यू दे देगा। समझे तुम? ओपिकदा, अब इसके बारे में थोड़ा सा एक बार ये लैम्डा वाला जो किए हैं ऊपर में ना, वो वाला सिर्फ थोड़ा सा एक बार हमको रिपीट कर दीजिएगा ना, अंदर में XYZ और ये वाला की करेंगे क्यों किए थे। रिपीट दादा रिपीट। कौन दादा? मुझे समझ ये में दादा, नहीं आया निष्ठा। तुम दो जगह से लॉगिन करके बैठे हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? नहीं समझ में नहीं मुझे भी आया। नहीं आएगा। ठीक है कौशिक, हम लोग का और एक दादा है। ओ कौशिक भाई, बोलो। थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर दो सबको। আমি না দেখতে পাচ্ছি না বিকজ আমার সিস্টেম নেই, আমার কারেন্ট চলে গেছে, মোবাইল থেকে দেখতে হচ্ছে। সরি টু সে। ओके अभी ठीक है, कोई दिक्कत একটু नहीं। देखो भाई, একটু हम कर হ্যাঁ लेते हैं, हम कर लेते हैं, ठीक है। देखो একটু ডেসক্রাইব यहाँ করো, पे বুঝতে পারছি। एक्चुअली, हाँ हाँ, यहाँ पे एक्चुअली लैम्डा एक्चुअली एक ना क्रिएशन ऑफ फॉर्मूला है। इसको एक मशीन की तरह हम लोग यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग कोई भी फंक्शन अगर लैम्डा में डालते हैं कोई भी फॉर्मूला, तो वो क्या होता है कि हम लोग उस पर्टिकुलर फॉर्मूला को लेके हम फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने किया, नेम मैनेजर में जाके ये आग बुझे टाइप का एक फॉर्मूला मैंने क्रिएट किया, तो यही होता है। पर यहाँ पे क्या होता है, पहले भी जितना भी सिनेरियोस दिख रहा था, वहाँ पे हम लोग सिर्फ दो ही कॉलम को रिफर कर रहे थे, चाहे वो थामिस से हो या नॉर्मल डिस्काउंट से हो, तो दो ही कॉलम रिफर कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग ने तीन कॉलम को रिफर किया, 1 2 3। तो इसीलिए यहाँ पे जो पैरामीटर है, मेरे को 3 पैरामीटर डालना पड़ा यहाँ पे, XYZ। यहाँ पे नाम कोई भी कुछ भी हो सकता है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। ये XYZ के अलावा तुम ABC भी दे सकते हो, MNO भी दे सकते हो, QRST भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। ये नो हाई सब कुछ दे सकते हो, इस पे कोई मतलब कि कुछ नहीं होगा फॉर्मूला का, ठीक है। पर तुमको एक ही चीज ध्यान में रखना है कि X के बदले में तुम X का कॉलम ही चूज करना, Y के बदले में Y का और Z के बदले में Z का, ये हमेशा दिमाग में रखना है। तो ये जो कॉलम जो फॉर्मूला में है, जो कॉलम का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, उसी कॉलम को चूज करना है, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। दूसरा कॉलम चूज करोगे तो ये काम नहीं करेगा। अच्छा, x मींस तुम्हार e2 to e6 তাই তো? E2 X मीन्स मैंने ऐसा किया, मैंने X का मतलब में E2 को लिया, मतलब कि E कॉलम को पूरा X के डिफाइन कर दिया, Y को मैंने D से डिफाइन कर अच्छा दिया, अच्छा मतलब कि मैं D देख रहा हूँ तो मैंने Y को D से डिफाइन किया। जब Z आया तो मैंने C को लिया। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको फॉलो किया, और बाद में सिमिलरली एक जो था वो मैंने E2 लिया, इसलिए मैंने E वाला जो कॉलम है मैंने उसको सिलेक्ट किया। उसके बाद Y D पे था तो मैंने D वाला सिलेक्ट किया। उसके बाद Z जो था C पे था, मैंने C वाला सिलेक्ट किया। और सिमिलरली इसको यहाँ पे देखो, पहले E लिया, फिर D लिया, फिर C लिया। अच्छा ठीक है, ऐसा ऐसा करके ये काम बस करता है। सो XYZ की ऑटोमेटिकली आएगा फॉर्मूला बिल्ड करने से, मतलब वो सिंटेक्स है क्या? हाँ ये देखो, वो तो पैरामीटर है एक्चुअली। नहीं वो नीचे वाला पैरामीटर नहीं, तुमने मैं ऊपर में बोल रहा हूँ, नहीं, ये जो X है ना, तो ये हाँ X एक्चुअली रिफर कर रहा है इस पर्टिकुलर कॉलम को, क्योंकि यहाँ पे इसी कॉलम को हम लोगों ने लिया है, ठीक है ना।
तो मैंने क्या किया, मैंने एक जब यहाँ पे डाला तो मैंने देखा मेरा पहला जो कॉलम का जो नंबर है वो मेरा E2 है, मतलब कि मैंने इसी कॉलम को X को डिफाइन किया। फिर मैंने देखा कि भाई Y में जो है Y किसको लूंगा मैं, क्योंकि मैंने एक साथ तीनों लिया इसलिए क्योंकि मेरा 3 पैरामीटर है, क्योंकि मेरा 3 कॉलम है यहाँ पे। अगर 2 होता ना तो मैं सर इसको आपका गायब कर वॉइस देता। ब्रेक हो रहा है। अभी सही है? नहीं नहीं, क्लियर आ रहा है। हेलो। निशा का नेटवर्क इशू है हाँ शायद। हाँ हाँ, तो मैंने यही किया कि जब Y पे मैंने गया तो Y पे मैंने देखा कि भाई D2, मतलब कि मेरे को D जो कॉलम है मैंने Y को उसको अलाइन किया और फिर Z को मैंने C से अलाइन कर दिया, और सिमिलरली X Y Z के हिसाब से मैंने उसका कॉलम भी चूज किया 1 by 1। जैसे X मैंने E2 के हिसाब से E2 चूज किया, Y को D2 के हिसाब से, Z को C2 के हिसाब से मैंने चूज किया। तो यहाँ पे और फॉर्मूला मैंने बस इतना तक ही उसको कॉपी करके पेस्ट किया था वहां पे। और ये जो रेफरेंस सेल है, रेफरेंस सेल अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो इसलिए नीचे ये जो आग बुझा मैं फॉर्मूला क्रिएट किया था उसके पैरेलली जो मेरा पैरामीटर है उसके हिसाब से मैंने ये कॉलम को चूज किया, तो मेरे को ये वैल्यू दिया। अच्छा मैं ओबिक एक दा बार इस उधर बारे जाके में मुझे कॉलम कॉलम को सिर्फ सिलेक्ट करना है या फिर एरे सिलेक्ट करना है, मतलब कंप्लीट कॉलम सिलेक्ट करना है जब मैं फॉर्मूला पेस्ट करूंगा? तुम पूरा सिलेक्ट कर सकते हो, एरे भी सिलेक्ट कर सकते हो, इस पर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओबिक दा एक बार ऊपर वाला जो और है एक वो कॉलम, हाँ ऊपर ठीक वाला है, मैं सेल पे बोल एक दूं बार पहले, रखिए। मैं एक चीज और कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये जो कॉलम का फॉर्मेट है ना नीचे, मैं इसको उसी फॉर्मेट से नहीं डालूंगा, मैं इसको सफल करूंगा और देखूंगा कि वैल्यूएशन क्या आ रहा है। साइड में कर देते हैं, ठीक है। तो मैं मेरे हिसाब से पहले, अच्छा वो देखो चेंज हो गया, ठीक है नीचे करते हैं। मेरे हिसाब से पहले ये आया था, मैं पहले ये ले लूंगा, पहले ये वाला लूंगा, मेरा मर्जी है, फिर ये वाला लूंगा, फिर ये वाला लूंगा, ब्रैकेट क्लोज करके मैं एंटर करूंगा। देखो सही आया है क्या? सही आ गया भाई। तो मतलब है कि अगर हम लोग शाफिल भी करते उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीनों जो पैरामीटर है, तीनों पैरामीटर के हिसाब से तीनों कॉलम होना चाहिए, और ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला से ही काम करेगा। अभी एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्वेश्चन बोलो तो बोलो। बेसिकली लैम्डा फॉर्मूला स्टार्ट होने के बाद, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ बोलो बोलो, फॉर्मूला स्टार्ट करने के बाद। लैम्डा फॉर्मूला स्टार्ट होने के बाद जो पैरामीटर्स आपने दिया है एक्स वाई जेड, तो उसके बाद जो कैलकुलेशन दिया है कि इससे माइनस होगा उसका जो मल्टी प्रोडक्ट, तो हम लोग मतलब जो जो सेल यूज कर रहे हैं वो वाला कॉलम ही हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो वो आगे पीछे होगा तब भी ये आ जाएगा, यही ना आप बोल रहे थे? हाँ, मैंने यही देखा कि सफल करके अगर मैं कॉलम को सफल कर दूं तो क्या होता है, मतलब कि मैंने देखा कि एक क्या इसको कर रहा है ओनली। देखो क्या होता है कि जब मैं एक फॉर्मूला के अंदर में एक कॉलम लेता हूँ, जब मतलब कि एक एरे लेता हूँ, ठीक है, या सिर्फ डेटा को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तब अगर मैं इसको रेफर करता हूँ एक्स को, तो मेरे को उसी कॉलम को अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर देना है, मतलब कि पहले अगर एक्स है तो पहला एक्स के हिसाब से उसको देना है। पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर में कोई कॉलम मैंने सिलेक्ट नहीं किया, सिर्फ सेल का कैलकुलेशन है। तो इसीलिए ये जो पैरामीटर है ये हम लोग अगर चेंज भी कर देते हैं तो इससे इस कैलकुलेशन में कोई इफेक्ट नहीं करता है, तो इसलिए कैलकुलेशन राइट आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसलिए इस कैलकुलेशन में राइट आ रहा है। हाँ मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे ना एक काम करते हैं। অভিক হ্যালো, हाँ একটু ইজিলি বোঝালে ভালো হয় জিনিসটা। আমার মনে হচ্ছে যে বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে সবার, বিকজ আমার নিজেরও প্রবলেম হচ্ছে। এখানটাতে কোয়ান্টিটিটাকে কেন এখানে নেওয়া হচ্ছে ফর্মুলাতে, আর একটু বলবো? मैं बोल रहा हूँ, देख भाई तुम नॉर्मल फॉर्मूला लगा के दिखाओ, क्या निकालना चाहते हो उससे, कॉस्ट प्राइस, कॉस्टिंग प्राइस।
सिंपल है कि अगर हम ये वाला, ये मेरा एमआरपी है, मतलब कि सेलिंग प्राइस के ऊपर हाँ में क्वांटिटी मल्टीप्लाई होके आया है, और इसके अगर हम टोटल कॉस्टिंग प्राइस माइनस करें तो मेरा ये फिगर है। यही फिगर मेरे को यहाँ पे चाहिए सबके लिए अकॉर्डिंग टू दियर प्राइसिंग। ठीक है, ये है मेरा रेवेन्यू। ठीक है, सेल माइनस राइट कॉस्टिंग इज इक्वल टू रेवेन्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या हुआ था, मैं जो पहले चीज बोल रहा था वो चीज जो बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि एक E2 को डिफाइन करता है, पर एक्चुअली सिनेरियो क्या है कि जब हम लोग कोई कॉलम चूज करते हैं तो उस कॉलम के हिसाब से हम लोग अगर पैरामीटर सेट करते हैं तभी ये लास्ट वाला जो कॉलम सिलेक्शन का पार्ट है तो अकॉर्डिंग टू पैरामीटर सिलेक्शन होता है। मतलब कि अगर मेरा फॉर्मूला में पूरा मैंने ये चीज ले लिया, ठीक है, E2 इज टू E6 है मेरा कोई भी फॉर्मूला में, तो अगर मैं E2 इज टू E6 को x डिफाइन करता हूं तो पहले जब मैं ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे जब मैं कॉलम को सिलेक्ट करूंगा तब E2 E6 पहले लेना पड़ेगा। वो y बाद में आएगा तो उसके y पे जगह पे मैं नहीं लूंगा। पर यहाँ पे क्या है, मेरा फॉर्मूला जो है यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो है ही नहीं जहाँ पे मैं कॉलम को मैं कोई डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ सेल डिफाइन हो रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है, अगर हम इस कॉलम सिलेक्शन को सफल भी करते हैं तो मेरा कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है फॉर्मूला में, क्योंकि ये सिर्फ सेल को डिफाइन कर रहा है। मतलब फॉर्मूला E2 लॉक्ड हो गया ही बोल रहे हो? फॉर्मूला लॉक्ड है वो अलग चीज है, फॉर्मूला लॉक्ड है अलग चीज है, पर सीन क्या है, ये पहले ई से डी को मल्टीप्लाई करेगा, ई से सी को मल्टीप्लाई करेगा, फिर माइनस करेगा। तो यहाँ पे एक एक सेल को रेफर हो रहा है, E2 एक सेल है, D2 एक सेल है, पर अगर फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं अच्छा उस सेल के अंदर में क्या, हाँ अच्छा समझ ये वाला गया, उस चीज सेल ले के अंदर लेता में क्या हूँ, फॉर्मूला? हाँ अगर मैं ये वाला सिलेक्शन करता हूँ, एक समझ एरे गया ले समझ लेता गया। हूँ, उसके हिसाब से अगर मैं एक्स लेता हूँ तो यहाँ पे पहले मेरे को उसी एरे को लेना है। पर यहाँ पे एक सेल रेफर हो रहा है, इसके लिए मैं अगर लास्ट में पैरामीटर को, मतलब कि ये पैरामीटर हो या कॉलम हो एरे हो, इसको सफल भी कर दूं तो इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि वो सेल को डिफाइन ऑलरेडी कर चुका है कि भाई मेरे को E2 मतलब कि E D से मल्टीप्लाई होगा और इस C से मल्टीप्लाई होकर माइनस होगा। यहाँ पे कोई एरे का बात ही नहीं हो रहा है। और ये जो चीज है, ये तीन पैरामीटर, ये तीन कॉलम के लिए डिफाइन किया गया है। एक भी पैरामीटर में हटा दूंगा तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि पैरामीटर ही तीन है, E2 D2 और C2। अगर किसी को दिक्कत है समझने में तो बोलो। यहाँ पे एक चीज किया जा सकता है क्या ओबिदा? भाई क्या किया जा सकता है वो बाद में करना, पहले तुमको समझ आया क्या ये चीज, वो बताओ। हाँ ये समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, हाँ दादा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो नहीं मैं जब तक नहीं करूंगा एक्सेल में तब तक मेरा हाँ, समझ तो में नहीं मैं आएगा। काम मैं करो, मतलब तो अपना एक्सेल शेयर करो, तुम अपना एक्सेल शेयर करो। नहीं उसका फॉर्मूला नहीं चलेगा उससे एक्सेल में ना, वो बोल रहा था। ओ हो, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ही बोलो क्या करना है, बोलो। बोलो क्या करना है शुभम। ओ शुभम, हाँ बोलो क्या करना है मेरे को। हाँ बोलो, यहाँ पे मेरे को लैम्डा चाहिए रेवेन्यू निकालने के लिए, तो कैसे उसको करें। इज इक्वल टू लैम्डा, नहीं वो तो गलत है ना, मैंने पहले इसी उस लैम्डा लिखा। रेवेन्यू निकालने, हाँ समझे अरे समझे लैम्डा नहीं, का थोड़ा सा अरे तुम तो इंप्लीमेंट हाँ करने चले बोलिए। थे भाई, तुमको समझ में आया। हाँ जो मैं तुमको क्या बोलने, बोला, अच्छा अच्छा जो बोलने वाले थे। पहले देखो लैम्डा का यूज कैसे होता है, पहले तुमको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लिखने के बाद तुमको पता चलेगा कि यहाँ पे क्राइटेरिया कितना है, उसके हिसाब से तुम लैम्डा के अंदर में पैरामीटर सेट कर पाओगे। पहले लैम्डा लिख दोगे तुम तो मतलब कि तुमको समझ में नहीं आएगा कि तुम कितना पैरामीटर में काम कर रहे हो। तो पहले फॉर्मूला लिखते हो, उसके बाद लैम्डा को ऐड करते हो। ठीक है बताओ ठीक क्या है करें। ठीक है। हाँ बोलो। हाँ यहाँ पे रेवेन्यू पे लिखेंगे प्लस टोटल कॉस्टिंग प्राइस माइनस
भाई ये कैसा फॉर्मूला मतलब भाई मेरे को G2 माइनस G2 माइनस F2। F2। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बस इसको जो है वो ये नॉर्मल फॉर्मूला है अगर हमको रेवेन्यू निकालना है तो। अब इससे अगर हमको जो है वो लैम्डा से एक कस्टम फॉर्मूला जनरेट करना है रेवेन्यू का, तो आगे जो है वो प्लस के बाद नहीं जो नहीं है मेरे वो को लैम्डा लिखिए। अरे नहीं वो तो अरे ऐसा नहीं किया था ना हमने क्या किया था हमने भाई हम बढ़िया काम किए थे हमने पहले ऐसा नहीं किए थे हमने पहले क्या फॉर्मूला किया लगा लिया। हाँ हमने पहले भाई इसको मल्टीप्लाई किए थे फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किए थे उसके बाद लैम्डा लगाया तो वैसे करेंगे हाँ ना हाँ, ठीक है अगर ठीक है तुम ठीक ये है। माइनस करके करोगे तो मेरा 2 पैरामीटर आ जाएगा फिर मजा नहीं आएगा तो ठीक है चलो अच्छा, बोलो तो क्या 2 पैरामीटर में 3 पैरामीटर वाला चाहिए। हाँ ओके, ठीक है। तो 3 पैरामीटर के लिए प्लस यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और टोटल कॉस्टिंग प्राइस का जो फॉर्मूला है उसको एंटर कर देंगे यहाँ पे। अच्छा ब्रैकेट ओपन करेंगे अरे फॉर्मूला बताओ ना हाँ, क्या है क्या करें एमआरपी का हाँ बता दे रहे हैं। एमआरपी का फॉर्मूला था वो था सेलिंग प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कि सेलिंग प्राइस इनटू क्वांटिटी अच्छा D2 इनटू E2। हाँ हाँ ठीक है ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज हम्म हाँ अब माइनस 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 जो है वहां पर कॉस्ट का करेंगे, मतलब C2 इनटू भाई दिखे देखे बोलते हैं कि भाई है तो लिखे कि जिस नहीं नहीं फॉर्मूलाটা C2 C2 তো obviously আমি ট্রেনিং নিচ্ছি তো লিখে রাখবো না। अच्छा C2 ইনটু E2 E2 ब्रैकेट क्लोज सही तो कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, बस हाँ एंटर। इससे रेवेन्यू का फॉर्मूला ये। बस अब क्या करेंगे अब जो है वो इसको अगर हम लोग को लैम्डा में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, साइड में उसके जस्ट पास वाला में जाते हैं, इक्वल टू लैम्डा लिखते हैं। जस्ट नहीं पास नहीं, वाला फॉर्मूला में मत, फॉर्मूला में नहीं, फॉर्मूला में मत जाइए, इसको फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए, हेल्प होगा। फॉर्मूला कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लो हाँ 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 कॉपी कर लो कितना तक कॉपी करें मतलब कि कॉपी। इक्वल टू ले ले या नहीं लेता हम लोग के नहीं नहीं, इक्वल टू लेने का, इक्वल टू और प्लस लेने की जरूरत नहीं है, उसके बाद से कॉपी ही कर कॉपी करना है। लिया कॉपी कर लिया बताओ हाँ, कॉपी करने के बाद अब बगल वाला कॉलम में जो है वो इक्वल टू लैम्डा लिखते हैं। अब यहाँ पे जो है हम लोग पैरामीटर्स को देते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। पैरामीटर्स में हम लोग जो है वो पहले लिखेंगे क्वांटिटी। क्या क्वांटिटी लिखेंगे इतना बड़ा मैं टाइप नहीं कर सकता अच्छा ठीक है, XYZ लिख दीजिए या ABC लिख दीजिए। ठीक है पहले मैं ABC लिखता हूँ ठीक है हाँ ठीक। हाँ सीलिंग फैन में क्या बोल रहा उसके है बाद अच्छा हाँ, उसके बाद जो है वो हाँ, उसके बाद जो है वो कॉमा दे करके जो है वो फॉर्मूला को लिख दीजिए वहाँ पर। फॉर्मूला उसके जो बाद क्या कॉपी करें किए थे वो पेस्ट कर दीजिए। हाँ, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। हाँ, उसके बाद जो है वो कॉलम को असाइन करेंगे लोग। कॉलम को जो है वो पहले वहाँ पे पहले ई वाला पे जाएंगे, ई कॉलम को असाइन करेंगे पूरा। कहाँ हाँ, हुआ ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एक और ब्रैकेट ओपन करिए उसके बाद ही। अच्छा अच्छा हाँ, एक और ब्रैकेट ओपन करिए। हाँ, अब वहाँ पे जाकर के पैरामीटर्स वो असाइन करना है। तो ई क्या कॉलम को सिलेक्ट करिए, ई कॉलम को सिलेक्ट करिए, पूरा डेटा जो है उसको। उसके बाद क्या उसके करें बाद कॉमा देके, हाँ कॉमा देके हाँ डी कॉलम को सिलेक्ट करिए। अच्छा उसके बाद डी कॉलम को। नहीं मेरे को सी चाहिए इससे कोई फर्क होगा क्या कोई प्रॉब्लम होगा इससे इससे जो है
कोई प्रॉब्लम होगा क्या? फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है। अरे तब से तो इतना देर से बोल रहा था कि भाई प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। कोचिंग ने भी सवाल पूछा तो मैं वही जानना चाहता हूँ। निशा, इस सिचुएशन में प्रॉब्लम होगा क्या? मतलब कि वो हाँ बोला कि दादा, एक्चुअली कैलकुलेशन में हम लोग जो सेल रेफर किए हैं, जो यूज किए हैं, हम लोगों को ये वाला पे वो सेल का पूरा कॉलम यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन तभी होगा जब वो कॉलम से नहीं, वो कॉलम तो ले रहा वाले है सेल इसका। को वो हाँ, एक कॉलम ले रहा है। इसका सवाल जो था ये बोला कि मेरे को D2 से D6 सिलेक्ट करने के लिए, तो मैंने वो सिलेक्ट यहाँ इन करके मैंने C2 से C6 सिलेक्ट कर दिया। मतलब कि वो बोल रहा था कि ये वाला लेने के लिए मैंने ये छोड़ के ये ले लिया। तो नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा प्रॉब्लम, वो थोड़ा सा बताओ। एक्चुअली हम लोग कैलकुलेशन में जो सेल यूज किए हैं, जैसे कि डी वाला कॉलम का D2 है, E2 है और C2 है, तो हम लोग को यहाँ पे सिर्फ वो कॉलम मतलब एक सेल को पहचानने के लिए देना है कि ये वाला और ये तीनों कॉलम हम लोगों ने यूज किया है। तो ये जो फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, वहां से वो फॉर्मूला से ही वो अपने आप उसको चूज कर लेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि सीरीज में हम लोग दे या फिर रैंडमली सिलेक्ट करें। सिर्फ वो वाला सही से कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा बस। शुभम, हाँ बोलिए, वो भी क्या समझे तुम? हाँ, इसमें जो है वो यही समझे कि अगर फॉर्मूला में जो कॉलम हम लोग फॉर्मूला में यूज किए हैं, जो कॉलम, वो कॉलम जो है वहाँ पे सिर्फ असाइन करना है, वो आगे पीछे रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो फॉर्मूला में डायरेक्टली वो क्यों नहीं कॉलम होगा? को ही क्योंकि हम लोग फॉर्मूला में, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला में सिर्फ सेल वैल्यू, मतलब कि सेल का नंबर दिए है, यहाँ पे कोई एरे नहीं सिलेक्ट किया, इसलिए नहीं होगा। तो अगर हम इसको लेके डी मार दे ना, पैकेट क्लोज करके छोड़ दे, तो नहीं होगा, कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा इससे। ठीक है। और ये वाला पार्ट, ठीक है, इसी से आगे वाला पार्ट हमको लेके जाके वहाँ पे फंक्शन में क्रिएट करना है। ठीक है। तो कहाँ पे जाना है क्रिएट करने के लिए? फॉर्मूलाज में। अच्छा, उसके बाद नेम मैनेजर। आ क्यों नहीं रहा है? एक मिनट दीजिएगा। मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो तुम? हाँ, आपका स्क्रीन देख पा रहा है, उसको एंटर कर दीजिए ना एक बार। एंटर मार दो। हाँ, तो आ गया। एक नेम मैनेजर। अभी कहाँ जाएंगे? यहाँ पे जो है वो एक नया न्यू पे क्लिक करना होता है। अच्छा, न्यू पे क्लिक करने के बाद जो फॉर्मूला का नाम हम लोग देना चाहते हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। क्या फॉर्मूला का नाम देना चाहते हो तुम? बोलो। रेवेन्यू। क्यों, आग बुझा अच्छा नहीं है? अच्छा, रेवेन्यू दिया। आग बुझा। उसका क्या करे? यहाँ पे नीचे पे जो लैम्डा वाला फॉर्मूला हम लोग ऊपर में बनाए हैं, वो फॉर्मूला यहाँ पे नहीं, नीचे वो रेफर टू वाला पे। यहाँ पे। अच्छा, हाँ, हमको याद नहीं है। हमको तुम्हारा बीमारी लग गया। अब ओके कर दे। हाँ, हो गया। चलो, कहाँ पे अब जब भी रेवेन्यू हम लोग लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे रेवेन्यू, इस नीचे वाला में देखेंगे आएगा कि नहीं आएगा। एक बार लगा कर देखिए। अरे ये कैसा डाउटफुल आंसर है भाई? लगा लेने से आएगा कि नहीं आएगा? मैं लगा कर देखिए मतलब। ये कैसा डाउटफुल आंसर है भाई? नहीं बनाया है। दोस्तों उसके बाद का ये बोलो फिर दूसरा लाना। बोलना सोच समझ यार, यहाँ पर क्या भी है। एच कॉलम में करिए। अरे हमको सुना ही नहीं दिया। नीचे में इस आई कॉलम में जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है, बट हाँ, कौन सी एच कॉलम में करिए।
শোনা যাচ্ছে না, ভয়েস ব্রেক করছো রাপ। প্রীতম কি ভাই এইচ কলম নাকি বললো? আমি শুনতে পাইনি ভাই। না না ঠিক আছে, কন্টিনিউ কর, কন্টিনিউ। हाँ বুঝছিস? हाँ हाँ ठीक है। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। यहाँ पे लगाएंगे क्या शुभम? यहाँ पे करेंगे क्या? शुभम म्यूट हो गया एच में तुम्हारा। करिए। हाँ हाँ एच में करिए। हाँ क्या कर रेवेन्यू लिखे यहाँ पे? रेवेन्यू, यहाँ रेवेन्यू लिखिए। हाँ वो हाँ, पे- रेवेन्यू नीचे हाँ, फॉर्मूला आ गया है। अच्छा अच्छा हाँ। उसके बाद क्या करें? हाँ अब यहाँ पे जो है वो ए बी सी को असाइन करना है। अब वो कॉलम जो है वो असाइन कर दीजिए। कौन सा वाला? सी डी और ई कॉलम को असाइन कर दीजिए। सी डी और ई कॉलम को लेना है। सी डी और ई कॉलम। मैं फिर से एक बार तुमको अब यहाँ पे जो है वो कि हाँ, तो ये यहाँ पे क्या आप जो सही सेल है प्रॉब्लम बोले थे जहाँ कि पे अगर तुम साइड लगा में रहे हो? करेंगे तो कोई प्रॉब्लम। ये क्या सही है जहाँ पे तुम हाँ लगा रहे हो? मैं बता देता हूँ। बताओ। नहीं तो जैसा कि आप पूछ रहे थे कि इसको जो है वो यहाँ पर लगाएंगे तो कहीं और लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, तो हाँ इस वजह से प्रॉब्लम होता है क्योंकि ये सेल जो है वो यहाँ पे बी सी डी और दिखा रहा है यहाँ पे, इसी वजह से साइड में लगाएंगे तो सही अरे तरीके वो से तो लगेगा। हमको भी दिख रहा है, तुम बात को घुमा रहे हो। मैंने पूछा था कि भाई कौन सा कॉलम पे लगा है। जब आई पे था तुमने बोला लगा के देखो, तो मैंने बोला ये कैसे आंसर होगा, लगा के देखो का मतलब क्या है? फिर तुमने बोला एच में लगेगा, तो मैंने जब एच पे आया तो तुमने बोला कि ए बी सी चूज करना है, ए बी सी चूज कर दो। तो फिर मैंने तुमको पूछा कि भाई तुम सही हो कि इसी कॉलम पे लगेगा? फिर तुम बोल रहे हो कि हाँ इसीलिए मैंने बोला था कि वहाँ पे लगेगा, यहाँ पे क्यों नहीं लगेगा, वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे बताओ कि क्यों नहीं, तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे फॉर्मूला हो सकता है, क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पे? क्योंकि ये सेल शिफ्ट हो गया है, यहाँ पे हम लोग को सी डी ई क्यों शिफ्ट हुआ जो है? है वो हाँ वो समझ में आ गया, क्यों शिफ्ट हुआ है, क्या रीजन हो सकता है? क्यों शिफ्ट हुआ इसका एग्जैक्ट रीजन मुझे नहीं पता है। नहीं तुम देख रहे थे ना, लॉक कुछ नहीं नोटिस किया हुआ किया? था। लॉक नहीं किया हुआ था। और ये लैम्डा का एक चीज है, और जिस सेल पे रख के मतलब कि ये मेरा जो कर्सर है, मेरा जो सेल सिलेक्शन है, मैं जिस सेल जो सेल पे मैं रख के फॉर्मूला को मैं बनाऊंगा, मतलब कि वहाँ पे नेम मैनेजर में जाके उसी सेल से लेगा। अगर मैं इधर उधर करूँगा ना तो वो सेल जो रेफरेंस है वो हट जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे रेवेन्यू लूंगा तो देखो सही से आया, क्योंकि इसी पर्टिकुलर सेल को चूज करके मैंने फॉर्मूला को क्रिएट किया था। अच्छा अभिक, এটা যদি ये वाला चीज अगर हम जो जब तुम फॉर्मूला बिल्ड कर रहे हो, मतलब जहाँ पे जाकर सेव करो न्यू नेम फॉर्मूला में जाके, ठीक है, कैलकुलेशन में जाके, तो उसमें अगर हम फिक्स कर दे ये फॉर्मूला को उधर पे ही, हाँ मतलब डॉलर साइन देके, तो वो फिक्स हो जाएगा क्या? देखते हैं। देखो तो एक बार ट्राई करके। तुम बोल रहे हो इसको भी फिक्स कर दे, सब फिक्स कर दे क्या? नहीं सब हाँ। फिक्स कैसे करेंगे? नहीं 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 सब सब फिक्स क्यों? करेंगे। नहीं नहीं तुम इसको सब फिक्स करेंगे ना भाई, तो फिर तो वो तो एक ही वैल्यू देगा, मतलब कि D2 मल्टीप्लाई E2 हमेशा D2 मल्टीप्लाई E2 होता रहेगा, मेरे को वही लगता है। करेंगे क्या? देखेगा कैसे करते हैं। नहीं ऐसे तो तुम अगर लेफ्ट साइड में फॉर्मूला बिल्ड करो तो हट जा रहा है ना। हाँ जैसे हट एच जा कॉलम में रहा है। आके तुम जब फॉर्मूला रेवेन्यू जब ये किए, सिंटेक्स लगाए, तो उस टाइम तो लेफ्ट साइड में चला गया ना, वही मैं पूछ रहा हूँ। अगर हम वहाँ पे फिक्स ऐसे करते हैं तो फिर क्या होता है? तो ये तो अलग ही चीज हो रहा है बे। ये एक्सेल में काम कर रहा है, कैंसिल करके फिर से लिखो। नहीं, जो फॉर्मूला है फॉर्मूला भी लगाओ ना तुम, नॉर्मल ऊपर में जो फॉर्मूला लगा हुआ है उधर पे लगा के कॉपी पेस्ट कर दो। यहाँ पे तुम हाँ बोल हाँ रहे हो इस पे लगा है, हाँ यहाँ हाँ पे लगा राइट राइट राइट। ये फ्रीज सब फ्रीज कर दे क्या? हाँ फ्रीज करके अगर वहाँ पे पेस्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड में सेल शायद नहीं हटेगा। चलो इसको डाल देते हैं वहाँ पे जाके, नहीं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ राइट।
लेकिन फॉर्मूला अच्छा चुप करो कर लो। चलो हो गया। हो गया अभी चलो। कैलकुलेशन ठीक है, अभी कैलकुलेशन डालो नीचे में अभी परफेक्ट। देखते हैं कितना परफेक्ट अभी तक नहीं हुआ है, देखते चलो। हाँ, मल्टीप्लाई करने के बाद पता चले। ओह देखा नहीं ले। सही है ना? हाँ, वो ऊपर वाला ही ओके लेना है, बस। फ्रीज कर दिया ना उसको। हाँ हाँ, फ्रीज करने से ये नहीं हटेगा अगर हम फ्रीज करते हैं। मतलब कैलकुलेशन पे भी फ्रीज होगा वो, राइट? वो फ्रीज हो जाएगा। मैं बोला ना, इसी सेल को रेफर करेगा हर बार, कुछ नहीं फायदा होगा। इसी सेल से रख के हम लोग फॉर्मूला को क्रिएट करेंगे, उसी सेल से ये काम करेगा अच्छे से, क्योंकि उसी सेल के हिसाब से वो रेफर करता है। इधर उधर करोगे तो वो रेफरेंस हट जाएगा, फिर तुमको फॉर्मूला के अंदर जाके उसको सही करना पड़ेगा, और या तो दूसरी बार फॉर्मूला को लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, डाउट क्लियर हो गया। एक काम करते हैं, एक ना VLOOKUP में इसको एंट्री मार के देखते हैं, ठीक है? ओके। VLOOKUP में कैसे लैम्बडा काम करेगा। तो ये हम नहीं करेंगे, ये कोई हम लोगों का दोस्त है जो करेगा। कौन करेगा ये? कौन बोलेगा हमको? सौरभ बोल, सौरभ शाह। सौरभ বলো কোনটা হ্যাঁ, কোনটা বলছি মানে এই এটা বল। আবিক যেটা জিজ্ঞেস हिंदी में করলো যে VLOOKUP हिंदी দিয়ে में बोलो, ল্যান্ডাটাকে ইউজ করতে। हिंदी में बोलो। हाँ, VLOOKUP अभी क्या कर रहे हैं? अभी यहाँ पे क्या होता है, कैलकुलेशन से हम लोग लैम्बडा यूज कर रहे थे, यहाँ पे तो कैलकुलेशन यूज किए। तो मैं बोला कि भाई VLOOKUP में भी यूज, तो VLOOKUP में कैसे यूज होगा, थोड़ा सा तुम बोलो। VLOOKUP यूज करके VLOOKUP में अगर लैम्बडा यूज करेंगे तो लैम्बडा में सिंपली मुझे लेफ्ट साइड में सिंपली वहाँ पे मुझे नेम के अगेंस्ट में कुछ लाना है, क्वांटिटी या फिर MRP कोई भी कुछ भी लाना है, राइट? पहले हम ये इन दोनों का करेंगे VLOOKUP, ठीक है? उसके बाद ऊपर में जाएंगे, ठीक है? एक एक स्टेप करके जाएंगे, समझे? समझे कौशिक? नेम अगेंस्ट এখানে छोटा छोटा एक एक स्टेप करके जाते हैं ना, समझे तुम कौशिक क्या बोल रहा हाँ हूँ? हाँ बोलो बोलो। हाँ मिस हो गया, बोलो। हाँ, ये दोनों डेटा में दोनों डेटा के साथ VLOOKUP करके देखते हैं, उसके बाद ऊपर जाके उसको भी यहाँ पे ठीक है ठीक है ठीक, ओके स्टेप करके जाते हैं। हाँ, ठीक है तो थोड़ा बोलो। तो लैम्बडा अगर हम यूज करना चाहते हैं तो उसका पहला स्टेप हमेशा क्या होता है? প্রথমে হলো VLOOKUP এর ফর্মুলাটা না अच्छा, VLOOKUP फॉर्मूला কিভাবে লাগাবো? নেমের এগেইনস্টে প্রথমে প্রাইসটা আমি हाँ, वो हिंदी में VLOOKUP अरे तुम ना बंगाली में बात मत करो, 8 बजे की बात करना। हाँ, VLOOKUP क्या करें, क्या लिखे यहाँ पे? इक्वल टू VLOOKUP VLOOKUP। अच्छा, इससे क्या होता है, थोड़ा सा डिस्क्राइब करो, VLOOKUP में क्या होता है? VLOOKUP पे एक्चुअली जो लुकअप वैल्यू होता है, कुछ वैल्यू के अगेंस्ट पे हम लोग जो डेटा चाहते हैं उसको मैपिंग सॉरी एक्चुअली VLOOKUP से होता है कि जो लुकअप वैल्यू और जो दूसरे डेटा से हम लोग डेटा फेचिंग करते हैं एक कॉमन डेटा लेके। कॉमन क्या लेंगे? एक कॉमन डेटा रहेगा जो दोनों पेज में ही रहेगा, उसको मैच करके हम लोग किसी दूसरे डेटा को लाएंगे, उसके अगेंस्ट में जो डेटा रहेगा, जो वैल्यू रहेगा वो वैल्यू ऊपर आएगा। अच्छा, एक सेकंड, रेफरेंस देगा। एक सेकंड शुभम, बोलिए। हेलो शुभम, तुमने कोई मैसेज किया क्या? बोलिए। हाँ मैंने मैसेज किया। क्या मैसेज किया भाई?
वो कुछ डैशबोर्ड था, उसके लिए गुप्ता को मैंने मेल कर दिया, उन्होंने मेल किया नहीं था, इसी वजह से मैं डैशबोर्ड का रिपोर्ट जो है वो भाई एक शेयर जगह नहीं में कर म्यूट पाया, कर उसके दे, लिए थोड़ा एक सा जगह में हेल्प म्यूट कर दे, चाहिए। दूसरी जगह से बात कर रहा है पूरा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा आवाज। सुन पा रहा हूँ। हाँ बोल, क्या हुआ? वो डैशबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम था, बहुत पहले ही वो चेक किए हुए थे, तो गोपाल दा को बोले थे तो मेल करने के लिए, उन्होंने शायद मेल किया नहीं, मैंने अभी पूछा तो उन्होंने बोला कि नहीं, तो इसीलिए जो है वो डैशबोर्ड रिपोर्ट छोटी आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा हेल्प आउट, वो एनबी क्या लिख दें या फिर मतलब अब क्या एक करना है वो सेकंड, एक चीज़ के सेकंड, लिए एक बस। सेकंड, ये रिकॉर्डिंग कौन ऑफ करेगा? एक मिनट, ऑफ कर रिकॉर्डिंग, इसको चालू करेंगे। नहीं है वो तो अब फिर से हो जाएगा। তোরা একটা কাজ কর, বাইরে গিয়ে ये কিছুক্ষণের कोई জন্য बात नहीं, দুজনে बाद में ফোনে इसके কথা बारे বলে। में थोड़ा हेल्प आउट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे काम काम करो, ये सौरभ थोड़ा सा रुको, 1 मिनट में आते हैं वापस भाई, 1 मिनट में आते हैं। विलुकअप तुम आगे मत बढ़ना, ठीक है? हमको सीखना है विलुकअप, हम आते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। তনয়া, তনয়া শুনতে পাচ্ছ? Yes, yes. তোমাকে একটা আমি হোয়াটসঅ্যাপ করেছি, ডিটেলস গুলো আমাকে পাঠিয়ে দিও, আচ্ছা, ঠিক পাঠিয়ে আছে? দিচ্ছি আমি। যতজন অফিসে আছে সবার নাম্বার তোমার গ্রুপে অ্যাড করেছি, গ্রুপে সবার নাম্বার পেয়ে যাবে তুমি, ঠিক আছে? তো তুমি তো নাম্বার থেকে ওকে, বুঝতে পারবে না কে, যতজন অফিসে আছে তাদের থেকে তুমি ডাইরেক্ট নাম্বার নিয়ে নাও, সেভ করে নাও। আর বাকিদের নাম্বার তুমি হোয়াটসঅ্যাপে এখন গ্রুপে পাবে, গ্রুপে থেকে তো বুঝতে পারবে না কে আছে, তোমাকে পরে তোমাকে সব নাম্বারগুলো দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? ওকে, ওকে। ওকে। সৌরভ কে কে আসছে অফিসে আজকে? হ্যালো, আচ্ছা, আমি আছি, টিঙ্কু আছে, শুভঙ্কর আছে, নিশা, তনয়া আর গোসাই, কীর্তিস দা এসেছিল, চলে গেছে, আর সৌরভ দা। ঠিক আছে, কি কথা? अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग विलुकअप लगाएंगे, राइट? तो विलुकअप, हाँ, विलुकअप में क्या होता है सौरभ, इससे एक बार थोड़ा सा बताओगे थोड़ा सा? तो विलुकअप में हम लोग क्या क्या दोनों शीट में कॉमन डेटा होगा जो रेफरेंस के थ्रू हम लोग यूज करेंगे। हाँ, उसके बाद उसके एगेंस्ट में जो मुझे चाहिए वो डेटा दूसरे शीट पे, उसके एगेंस्ट में जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू हम ला पाएंगे। तो ये विलुकअप करता है, यही काम विलुकअप करता है। अच्छा जी। अगर डेटा कॉमन हुआ पर यूनिक नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? उसमें विलुकअप काम करेगा क्या? क्या डेटा कॉमन हुआ बट यूनिक नहीं है, रिपीटेशन है डेटा? नहीं, शायद नहीं, काम नहीं करेगा। हाँ, यू मेरा क्वेश्चन तुम समझ गए? मैं बोला कि कॉमन है डेटा पर यूनिक नहीं है, तो इस पे यूनिक अगर नहीं होगा, मतलब रिपीट है, कॉमन होगा डेटा, तो उस पे विलुकअप काम करेगा क्या? नहीं, काम नहीं करेगा। तुमको समझ में आया मेरा क्वेश्चन? हाँ हाँ, अच्छा, तो फिर एक बार काम नहीं करेगा। कंप्लीट, हाँ कंप्लीट अगर तुम बोलना चाहते हो तो तुम बोल रहे हो कि यूनिक होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, और उस यूनिक और कॉमन सेल का वैल्यू के हिसाब से मुझे जो डेटा चाहिए
जो डेटा उस पर्टिकुलर रिपोर्ट या रॉ फाइल पे होगा तो उसके हिसाब से हम डेटा को ला सकते हैं कोई भी शीट ला पे सकते VLOOKUP। यही बोल रहे हो तुम क्या? हाँ। अच्छा, तो ये VLOOKUP तोनाया हाँ तोनाया हाँ तुम मुझे बताओगे हाँ कि यहाँ पे VLOOKUP हमने लिखा है, एक्चुअली सौरभ ने बोला है, मैंने लिखा है, तो ये जो दो मेरा कॉलम है ना, ये एक कॉलम है, ये दो कॉलम है, मेरे को इस पर्टिकुलर सेल के अगेंस्ट पे, इस एरे के अगेंस्ट पे मेरे को यहाँ पे VLOOKUP लगाना है, तो मैं क्या सिलेक्ट करूँ और कैसे मैं VLOOKUP को लगाऊं, तुम मुझे बताओगे। यहाँ पे VLOOKUP लिखने के बाद मैं क्या करूँ? हाँ, पहले लुकअप वैल्यू देना पड़ेगा। अगर मैंने पहले ए बी का ढूंढ रहा है तो मैं ए बी लिखेंगे उधर। पहले लुकअप वैल्यू में हम लोग AB लिखेंगे, AB। अच्छा, जो वैल्यू को हम लोग को फाइंड करना है, अगर हम लोग ए बी को हाँ, फाइंड तो करेंगे क्या तो ए बी, नहीं तो BC को तो BC। अच्छा, तो यहाँ पे नहीं, हमको ये वैल्यू इस पर्टिकुलर एरे में ढूंढना है कि है कि नहीं, अगर है तो उसका क्या वैल्यूएशन है यहाँ पे आ जाएगा, मैं वही बोल रहा था। तो यहाँ पे क्या करें हम, ये थोड़ा सा बताओ हमको। हाँ, तो पहले लेफ्ट मोस्ट कॉलम जो है, जो हम लोग का हाँ नेम लिख के है, तो वो नेम का वैल्यू देंगे हम लोग, मतलब जो वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है हाँ लुकअप हाँ, तो वैल्यू। यहाँ पे क्या क्या करेंगे, यहाँ पे अभी क्या करेंगे बोलो। हाँ, तो हम लोग का लुकअप वैल्यू अगर BC का अगेंस्ट में हम लोग को DC को ढूंढना है तो हम लोग BC देंगे। DC का अगेंस्ट पे DC ढूंढना है? नेम का नहीं, पाथ। उसको पहला वाला। उसको रेफरेंस बोल दो अभी। रेफरेंस क्या है वो बोल दो, मतलब अच्छा, क्या से देखो, क्या ढूंढ रहे कोई बोल दो, वो समझ तो में नहीं पा रहा है। मेरा पर्टिकुलर डेटा है, मैं बोल रहा हूँ, मेरा पर्टिकुलर ये एक डेटा है, ये एक डेटा है, तो मैं इसको लुकअप वैल्यू समझ के, इस पर्टिकुलर डे में लुकअप वैल्यू समझ के, यहाँ से इस पर्टिकुलर एरे को मैं इसको एरे के हिसाब से इसको ट्रीट करूंगा, और मैं देखूंगा कि ये पर्टिकुलर सेल वैल्यू इस एरे के अंदर में है या नहीं। अगर है तो यहाँ पे दे देगा। तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? लुकअप यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी तुमको समझ में आया मेरा क्या, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या मेरे को चाहिए यहाँ पे कि भाई ये पर्टिकुलर सेल वैल्यू इस पे है या नहीं। अगर है ये सेल वैल्यू यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे शो करेगा। VLOOKUP में ऐसा ही होता है ना, दूसरे शीट पे जाके। मतलब दो सेल वैल्यू मैच कर रहे हैं नहीं, ये भी चेक करना है। हाँ, तुमने सही पकड़ा, एकदम सही पकड़ा। ओके वो लुकअप से चेक करना है, राइट। ओके ओके। तो क्या करें, VLOOKUP लिखे यहाँ पे? हाँ, VLOOKUP लिखिए। तुमको आता है ना VLOOKUP प्रॉपर्ली? उबिक का हाँ, उबिक का VLOOKUप आता है। वेट, सेकंड। हाँ बोलो थोड़ा। यहाँ पर तो रिपीट है, जो नेम सेकंड नेम जो है वो तो रिपीट देता है, तो यहाँ पर VLOOKUP काम शायद नहीं करेगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे मेरा एरे तो रिपीट नहीं है ना बाबा, मेरा एरे तो रिपीट नहीं है और ना। और एक्चुअली सेम शीट में एक ही डेटा उठा रहे हो, इसीलिए उन लोग समझ में नहीं पा रहा है, और कुछ नहीं अभी। क्या दिक्कत है इसमें भाई, क्या क्या दिक्कत है, क्या इससे हमको यही समझ में आ रहा है। ठीक है, अब बस इधर से उठा लो। चलो अब मेरे को ढूंढना है, मैं इसको हटा दिया, ये डेटा है मेरा, ये डेटा है मेरा। अब मेरे को नाम चाहिए इस डेटा में से, यहाँ पे क्या कौन सा फॉर्मूला अभी चाहिए? हाँ अभी करो। हाँ बोलो। हेलो। हाँ, VLOOKUP। हाँ VLOOKUP, इसके बाद लुकअप वैल्यू देना है CC, मतलब उसका तो सेल का नंबर है वो। जो सेल का नंबर है, अच्छा सेल का नंबर है मेरा E12। अच्छा, उसके बाद कॉमा टेबल एरे के पूरा एरे जो देना है एरे, कहाँ पे है टेबल एरे? मतलब नेम का जो पूरा
और पहले स्टार्टिंग से हाँ वो वाला कहाँ पूरा पे एरे, कहाँ पे वो कहाँ पे है? मतलब B11 से लेके एकदम B16 तक जो एरे है। इसी शीट में देना है, इसी शीट में सिलेक्ट करो ये वाला। हाँ, अच्छा और क्या करना है? कॉलम फिर इंडेक्स नंबर देना है कॉमा दे 1। दो, कॉमा हाँ, दे दो। कॉमा देके हाँ कॉलम इंडेक्स नंबर 1। अच्छा 1 क्यों हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि हम लोग सीसी का वैल्यू ढूंढ रहे हैं तो वो तो 1 पे ही है, मतलब एक ही सॉरी एक ही कॉलम है हम लोगों को, और तो कॉलम नहीं है कोई एरे में। नहीं कौन सा वाला पकड़े कि सीसी 1 नंबर पे है, पहला सीसी है, इसलिए हम यहाँ 1 दे नहीं, रहे हैं। कॉलम एक हम लोग को जो एरे हम लोग दिया है उसमें तो एक ही कॉलम है, तो इसलिए 1 दे रहा है, अच्छा तो कॉलम इसलिए इंडेक्स नंबर 1 होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है 1 दिया, उसके बाद क्या करेंगे? रेंज लुकअप 0 कॉमा देके। रेंज लुकअप 0। अच्छा ओहो सॉरी माय मिस्टेक 0, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। हाँ ठीक है, अब एंटर मारेंगे। हाँ, अच्छा अब इसको ड्रैग कर देंगे। अच्छा तो ये तुमने क्या निकाला है? तो सेल में जो वैल्यू है वो निकाला। सर मेरा तो एरे यहाँ पे था, ये वाला, पर तुमने तो यहीं पे उसको ही सिलेक्ट करके उसको ही दिखा रहा हो कि भाई मेरे पास ही मेरा डेटा है, मतलब कि इस पे डेटा है, तुम उसी को ही रेफर कर रहे हो फिर से। तो वो तो हमको भी मालूम है कि भाई सीसी इसमें है, तो एरे इसको लिया तुमने ना, B12 से B16, मतलब ये B12 से B16, पर मेरा डेटा जो रेफर, मतलब कि मुझे जो एरे चाहिए, तो जिस एरे से मेरे को ढूंढना है ये सीसी, तो ये तो यहाँ पे है ना शीट 2 में, तुमने शीट 1 का ही ले लिया। तो इस पे क्या करेंगे हम लोग, कुछ चेंजेस करना पड़ेगा यहाँ पे? हाँ, एरे को चेंज करना पड़ेगा। अच्छा एरे क्या लेंगे हम लोग, चेंज करते हैं एरे, इसको शीट 2 में मैं जाके जो एरे रिवूव कर देता हूँ। शीट 2 में जाएंगे, उसके बाद एरे जो पूरा सिलेक्ट करना है। कहाँ पे बोलो, कौन कहाँ सा? से कहाँ ये जो A11 से F16 जो पूरा हाँ एरे है उसको सिलेक्ट करना है। अच्छा सेव करना है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अब तो एंटर मारो। हाँ, इसको हम कॉपी कर देते हैं, ये नहीं आया, समझे? नहीं क्यों आ रहा है यहाँ पे? ये भी तो है ना यहाँ पे, हाँ ये भी तो है भाई, फिर भी नहीं क्यों आ रहा है यहाँ पे? तनया नाम है ना, सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ हाँ तनया, हाँ बताओ तनया, क्या यहाँ पे ये नहीं क्यों आ रहा है? यहाँ पे सबका वैल्यू आ रहा है, पर यहाँ पे ये नहीं क्यों आ रहा है? क्योंकि वो वैल्यू उसमें वैल्यू क्या था उस शीट 2 में, उसका वैल्यू ए बी था। हाँ ये देखो यहाँ पे ए भी है, क्योंकि मैच यहाँ पे भी तो ए भी है, तो यहाँ पे तो ए भी आना चाहिए ना, पर यहाँ पे ये नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं ऐसे यहाँ पे नहीं नहीं, क्योंकि दोनों मैच हाँ कर रहे थे वैल्यू, दो सेम वैल्यू था। हाँ, तो सेम वैल्यू में अगर ये आ सकता है तो सेम वैल्यू में ये भी तो आएगा ना। ये सीसी है, ये भी सीसी है, तो सीसी आया। ये बॉटल है, मतलब कि डीसी है, यहाँ पे भी डीसी है, तो ये भी डीसी आया, पर ये तो ए भी है, यहाँ हाँ, पे तो भी ए भी नेम है। में जो लूप है तो हाँ एरे में दो एरे सेम है, इसलिए एरे सेम सेम है, मतलब एरे तो नहीं, मतलब दो वैल्यू सेम है इसलिए। हाँ, तो फिर सीसी तो सेम ही है ना, यहाँ पे सीसी है, यहाँ पे भी तो सीसी है, बॉटल तो है नहीं, तो सीसी और सीसी में लुकअप में वैल्यू कब देता है? जब मैच सेम होता है तब देता है कि जब सेम नहीं होता तब देता
समझ में नहीं पाया, और एक बार बोलिए। ये लुकअप में वैल्यू कब शो करता है, जब सेम सेम होता है तब, या फिर जब सेम नहीं होता है तब? मैच कब करता है? जब सेम हो, जब हम लोग को वैल्यू सेम होता है तब ढूंढ शो करता है। रहे हैं वैल्यू अगर वॉइस टेबल नहीं एडर आ रहा है। हेलो। हेलो, हाँ हाँ बोलो प्रीतम, जरा सुनाई पर थोड़ा सा बीच में कट गया था, बोलो। अगर लुकअप वैल्यू का सेम सेम अगर टेबल एडर में मौजूद है तब वैल्यू देता है ना हम लोगों को लुकअप में। हाँ, तो क्या ये वहाँ पे मौजूद है? ये ए बी क्या यहाँ पे प्रेजेंट है? ए बी हमको तो दिख रहा है यहाँ पे ए बी है, तुमको दिख रहा है यहाँ पे ए बी है? और हाँ, अगर यहाँ पे ए बी प्रेजेंट है तो यहाँ पे मेरा वैल्यू तो आना चाहिए ना, ए बी तो आना चाहिए ना बाकी की तरह, जैसे बाकियों का वैल्यू यहाँ पे आया, इस ताकि ये दोनों में से किसी में क्या है, बाद में या पहले कुछ स्पेस वगैरह कुछ है, कोई डिफरेंस है दोनों? चलो इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और अब एग्जैक्ट हो गया। हाँ अब तो एग्जैक्ट हो गया ना, कोई स्पेस नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? नया समझ में नहीं आ रहा तो बोलो। नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों नहीं आ रहा है? बी के बगल में जहाँ फॉर्मूला लिखा है उसमें थोड़ा अभी तरफ में ले जाओ। कहाँ पे कहाँ है? लेके हैजन हाँ सुनाई दे रहा है भाई, हैजन कौन सा कॉलम पे? हैशन में लिखे जाओ। हाँ यहाँ पे क्या लिखा है तो नया सही से पढ़ो, फॉर्मूला क्या लिखा है? तो एरे को शायद फिक्स करना पड़ेगा। और चला एरे को शिफ्ट हाँ। करना पड़ेगा, एरे को फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करना पड़ेगा। कहाँ पे फिक्स करे, कौन सा वाला? यहाँ पे फिक्स कर दे। शीट 2 में जो फॉर्मूला हम लोग एरे सेलेक्ट किया है वो एरे तो ड्रैग हो गया है, हम लोग जब ड्रैग किया तो इसलिए शायद नहीं आया है। एरे को एक बार फिक्स कर दीजिए। अभी भी शायद। हाँ क्या बोलो, तुम क्या बोलो? शीट 2 का जो अभी एरे भी हम लोग शायद नहीं वो अच्छा, हाँ प्रीतम पूछ रहा है कि तुम शायद बोल रहे हो, इसलिए तुम हाँ कॉन्फिडेंट फिक्स नहीं करके हो। चेक कर लेंगे तो दिख जाएगा। अच्छा तो Very कौन good. सा सेल पे हम लोगों को फिक्स करना है, बोलो कौन सा सेल पे? इतना सारा सेल है एकदम, यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ कौन सा सेल पे जाके हम लोगों को फिक्स करना है? जो एरे हम लोग उठाए थे शीट 2 से, और एरे को फिक्स करना पड़ेगा। हाँ ये सारा का डॉलर सारा एरे शीट 2 से ही ले रहा है। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे कौन सा वाला सेल में जाके हमको उस एरे को फिक्स करना है, या कौन सा वाला सेल में जाके क्या करना है, बोलो कौन सा वाला सेल पे? D12 ये वाला है, C12 ये वाला, C13 C14 C15 C16, कौन सा वाला सेल पे जाके हम लोग सही करें और पूरा डेटा हम लोग को सही मिले, ये बताओ। पहले से एरे को फिक्स कर दीजिए तो फिर से हम लोग जो ड्रैग करेंगे तो फॉर्मूला एक ही हो जाएगा। कहाँ पे? अगर मैं यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे इज इक्वल टू देके ये वाला सिलेक्ट करके इसको मैं फ्रीज कर दूं तो हो जाएगा। यहाँ पे मैं पूछ रहा था कि सेल कौन सा लूँ, कौन सा? यहाँ इसमें के मैं फिक्स करूँ या इस पे फिक्स करूँ, या इस पे नहीं, फिक्स पहला करूँ? सेल से फिक्स कर दीजिए। अच्छा क्या करूँ फिक्स करने? कहाँ पे बोलो? ये मेरा फॉर्मूला है, कहाँ पे फिक्स करूँ बोलो? ये जो शीट 2 A11 A16 जो एरे हम लोग उठाए हैं वो एरे को फिक्स कर दीजिए। हाँ तो कहाँ पे मैं ये जो मेरा कर्सर जा रहा है ना, कहाँ पे मैं कर्सर के रखूँ? और मिडिल में रख के F4 दबाइए, फिक्स हो जाएगा। कौन सा मिडिल पे बोलो? ये इस2 है और यहाँ हाँ पे A11, हाँ A11 A11 to A16 को सिलेक्ट कर लीजिए, F4 दबाइए, फिक्स हो जाएगा डॉलर साइन देके। अच्छा इसको सिलेक्ट करके F4 दबाएंगे, फिक्स हो जाएगा। अच्छा अब एंटर मार दो। हाँ एंटर कीजिए। अच्छा ठीक है, अब ड्रैग कर दे इसको, ड्रैग कर दे इसको। हाँ तो आ गया। तो हम लोग का एरे का ही प्रॉब्लम था, एरे फिक्स नहीं था, इसलिए वो एरे मतलब के डिप डाउन किया 1 1 करके, और
जब तक ये भी आया तो तब तक वो एरे निकल चुका था वहां से। ठीक है, समझे? हाँ सर। ठीक है, तो हम सौरभ के पास जाते हैं फिर से। सौरभ है? बोलो, अब बोलिए। भाई इस पे हम लैम्डा चलाएंगे, तुम बोलो हमको। তো তুমি যেখানে প্লাস দেওয়া আছে সেখানে हाँ ল্যামডা লেখো। हाँ, लैम्डा लिखो, लैम्डा लिखलाम भाई। हाँ, ब्रैकेट ओपन। हिंदी में बात करो, हिंदी में। हाँ, लैम्डा लिखो। अब उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर जाके बैकेंड क्लोज कर दीजिए, ब्रैकेट लास्ट में यहाँ जाके पे ब्रैकेट क्लोज करके। अच्छा, लास्ट पे ब्रैकेट क्लोज कर दो। क्लोज कर हाँ दिया ब्रैकेट क्लोज। भाई? हाँ, क्लोज कर दिया। अब कॉमा, अब अच्छा कॉमा। VLOOKUP के बाद पहले सिंटेक्स बता, देना इस होगा, कॉमा का सिंटेक्स क्या एक्स करें? दे दीजिए। अरे इस कॉमा का क्या करें? नहीं पहले ये नहीं, बता। छोड़ दे कॉमा, कॉमा यहाँ पे के छोड़ दे। बाद कॉमा के बाद क्या करें? एक मिनट, इससे पहले लैम्डा जो बैकेट, लैम्डा के पास जो बैकेट ओपन हुआ है उसके बाद एक सिंटेक्स देना होगा, एक्स दे दीजिए। एक, अच्छा एक दे दिया। उसके बाद उसके बाद क्या करें? चलिए ये बता कि यहाँ पे कितना कॉमा, पैरामीटर है? कॉमा दे दीजिए, एक ही कॉमा, पैरामीटर लाना होगा। एक ही पैरामीटर है फिर? अच्छा ठीक है, ठीक है, तो एक ही पैरामीटर लेते हैं। एक ही पैरामीटर लिया। अब बताओ। एक मिनट एक या फिर मिनट। अच्छा, 2 पैरामीटर लेना होगा क्योंकि 2 वैल्यू चाहिए, दोनों को ही मैच कराना होगा। दो वैल्यू कहाँ 2 पे चाहिए पैरामीटर भाई? चाहिए। नहीं नहीं, वैल्यू तो मेरा एक ही है ना। दो वैल्यू कहाँ पे है? सीसी का अगेंस्ट पे तो क्या डबल सीसी आ रहा है क्या? एक ही सीसी आएगा ना। तो दो वैल्यू कहाँ पे आ रहा है? उसके हिसाब से मेरे को दो पैरामीटर चाहिए। नहीं, ये जो किया उसने, जैसे डीसी के देख, डीसी के अगेंस्ट पे डीसी आ रहा है ना, एक ही वैल्यू आ रहा है ना। मैं दोनों वैल्यू कहाँ पे लिया? हाँ, क्योंकि इसमें तो रेफरेंस भी है ना, ये रेफरेंस के। हाँ, तो रेफरेंस जितना कॉलम में होगा उतना ही पैरामीटर होगा, यही बोल रहे थे। हाँ, उसके रेफरेंस भी तो है, जो इसके अगेंस्ट में ये हाँ, मैच तो करेगा मैंने तो क्या ये बोला, इसके वैल्यू ये आएगा। जितना उसका रेफरेंस कॉलम होगा उतना ही मेरा पैरामीटर होगा, मैं वही बोल रहा हूँ। हम्म अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखूँ मैं? बोल। XY। वाई लिखूँ मैं? अच्छा, उसके बाद उसके बाद यहाँ पर कॉमा लास्ट में जाइए, एकदम VLOOKUP लास्ट के में जहाँ जाएंगे। यहाँ पर कॉमा, और उसके बाद कॉमा दीजिए। अच्छा, एकदम लास्ट में उसके बाद जाएंगे। जो जहाँ पे लास्ट कॉमा है वो कॉमा हटा दीजिए। फिर उसके दिया बाद क्यों भाई? जो सेल देना है, हाँ, ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन। उसके बाद जो सेल सिलेक्ट करना होगा, नेम, तो बताओ क्या करूँ मैं? नेम सिलेक्ट कीजिए पूरा एरे को, सेल नंबर पे D12 बोल। से लेके 16 तक, D12 से लेके D16, B12, डी हाँ डी 12 से लेके, 16, नहीं कहाँ पे? B12 से बी लेके या D16, बी 16? अच्छा ठीक है, D। किया। हाँ, बी किया। तो उसके बाद फिर से कॉमा, फिर से कॉमा, D सिलेक्ट कीजिए। डी डी उसके मुझे बाद तो क्या? वास्ट वैल्यू चाहिए, तो शीट 2 पे जाइए। हम्म
शीट 2 पे ए से लेके ए कितना ए से लेके 12 बोल? से लेके ए ए 12 से 12 लेके ए 16 ए 16। अच्छा, अभी क्या ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट कर दे? क्लोज। ब्रैकेट क्लोज। और अभी जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला को कॉपी कीजिए लैम्डा तक। नहीं, फॉर्मूला कॉपी तो करेंगे, पर एक छोटा सा चेंजेस है। क्या चेंजेस है कि भाई ये जो मतलब कि तुमने जो y दिया है पैरामीटर, तो ये y पैरामीटर डिफाइन कर रहा है शीट 2 का A12 से A16, सही है ना? तो हम यहाँ पे भी तो इसको हटा के y लिख सकते हैं। हाँ y ले लेगा। তখনই চলা চলে যাবে। हेलो। हाँ हेलो, तुम्हारा कनेक्शन प्रॉब्लम कुछ नहीं। हाँ, तो मैं वही बोल रहा था, तो अगर तू रेफर कर रहा है A12 A16 को, तो मैं इस पर्टिकुलर एरे में भी तो y दे सकता हूँ। हाँ y डिफर कर देगा उसको। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? इसमें होगा कि नहीं होगा, क्या लगता है? होगा? तो फिर क्या मैं एंटर मारूँ? हाँ हाँ, एक बार मार के देखिए, शायद होगा। बोल रहा है। ठीक है, होगा तो होगा। तो अच्छा, ये तो हम नहीं करेंगे, तो हम नहीं करेंगे। होगा, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तो आप कहाँ से कहाँ तक ले इसको क्रिएट करने के लिए एक फॉर्मूला? कहाँ से कहाँ तक ले? सेकेंड जहाँ पे क्लोज हुआ है, जहाँ पे क्लोज हुआ है बकेट, वहां से लेके लैम्डा तक। हाँ, लैम्डा वहां से प्लस लेके माइनस कुछ ले क्या? लैम्डा प्लस तक। ले क्या? प्लस ले या ना ले? छोड़ नहीं क्या करें? नहीं 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 नहीं, अच्छा नहीं नहीं, ठीक है। अब कहाँ पे जाए? अभी फॉर्मूला में जाएंगे। हाँ, क्या बोल के कुछ नहीं है यहाँ पे। कहाँ पे जाएंगे? फॉर्मूला में जाके नेम मैनेजर। उसके बाद क्या? बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है। बॉक्स दिखाई नहीं दे अच्छा, रहा? अभी एडिट न्यू कीजिए। न्यू। अभी क्या करेंगे? वहाँ पर एक नाम दीजिए, कोई भी एक नाम दे दीजिए। दे दिया नाम, अब बताओ। और रेफर्स टू में वो पेस्ट कर दीजिए फॉर्मूला जो कॉपी किया था। अच्छा, पेस्ट कर दिया। अब क्या करें? ओके ओके, अब क्या करें? अब क्या करें? अभी क्लोज। हेलो, हाँ क्लोज कर दीजिए। मेरा ही नंबर जा रहा है भाई। हेलो। শোনা যাচ্ছে শোনাই रहा है, बोलो अभी। आवाज आ रहा है तुम्हारे साइड से? हेलो, नहीं आ रहा है अभी तक आवाज।
हेलो हाँ बोलो। बोलो अभी कहा गया। हेलो अभी तो कर रहा है अभी तो। हेलो बोलो हेलो सुन रहे अच्छी तरह? हाँ सुन रहे अच्छे। अच्छा हेलो। हाँ आ भाई गया आ गया। हाँ 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 चलो चलो। हाँ हाँ, तो हम लोग था यहाँ पे, तो अभी क्या करें? थोड़ा क्लोज करके इसको क्या करें? तो क्लोज कर दो, बेटा क्लोज कर दो, क्लोज कर दो। हाँ क्लोज कर दो। अभी क्या करें? यहाँ पे जाके एक बार मार के देखें। हाँ इज इक्वल टू क्या लिखे? UMM। ऐसा क्यों बोल रहा है? अभी तो कर रहा था। अच्छा बोल ठीक है, वो आप क्या करें? हाँ उसके बाद बी कलम को सिलेक्ट कीजिए, बी कलम को B12 से लेकर B16 तक। अच्छा ठीक है, किया। उसके बाद शीट 2 में जाइए, शीट 2 में चाहिए, ऐसे चले जाए क्या? शीट 2। ऐसे चले जाए क्या? कुछ नहीं दे यहाँ पे, मतलब कॉमा टॉमा कुछ दे क्या नहीं दे? कॉमा, हाँ कॉमा, तुम कर रहे हो बैठ के, ठीक है फिर कॉमा दीजिए। हाँ दे दिया। उसके बाद A12 से लेके A16 तक सिलेक्ट कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, कर दिया। अब क्या करें? ब्रैकेट क्लोज, एंटर। क्लोज एंटर। बढ़िया बढ़िया। चेक कीजिए, देखिए। वाह भाई वाह, तालियां मारा है भाई। कौन तालियां मारा हमको समझ में दिख नहीं, और कोई तो एक मारा है। बढ़िया ट्राई है भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हमने किया। गुड गुड। तो इसको समझ में आया सबको, ये कैसे VLOOKUP को हम लैम्डा में कन्वर्ट करके ये किए? सबको सिर्फ तुम्हारे में से निकल रहा है, तो ये जो का फॉर्मूला है सबको समझ में आया? ये शुभम है। हाँ मुझे आया है ठीक है। कौशिक को आया है। तो आ गया है। थोड़ा ज्यादा है एक भाई। बार करके देखना पड़ेगा। हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, करके देखना। अब देखो एक काम क्लियर करते हैं, नहीं है, जो क्लियर फॉर्मूला नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो फॉर्मूला हम लोग ये ट्रेनिंग सेशन में दिखाते हैं ना, तुम लोग ट्राई करो। और तुम्हारे ठीक जो है, क्वेश्चन है, हम लोगों का जो ग्रुप है व्हाट्सएप में, तो वहाँ पे तुम लिख के दे दो कि इस ठीक है, फॉर्मूला में यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका क्या सोल्यूशन होगा, ऐसा करके कुछ हमको दे दो। तो अगर हम उसको फ्री टाइम में उसको देख के हम तुमको सोल्यूशन बता देंगे कि ऐसा ऐसे होगा। ठीक है। छोटा छोटा, मतलब कि अगर बड़ा चीज होगा तो फिर तो वो कॉल पे ही सॉल्व होगा, पर छोटा सा अगर कोई चीज है कि तुम सोच रहे हो कि एक फॉर्मूला पेश करके सोच रहे हो कि कहाँ पे क्या मैं दूं, तो उस चीज में, छोटा छोटा चीज में अगर तुम दोगे, तो अगर हो सके तो मैं ट्राई करके देखते हैं, ऐसा अगर हो पाएगा तो फिर तुम लोगों का भी प्रैक्टिस करने में सुविधा होगा, मतलब कि एक हफ्ता वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना? करते एक हफ्ता ट्राई करते हैं ऐसे। अगर कोई प्रैक्टिस करने के टाइम पे कोई इशू होता है तो वहाँ पे भी मैसेज कर सकता है, तो वहाँ पे भी हम देख के रिस्पॉन्स कर देंगे। RBC सॉल्व कर देते हाँ हाँ राइट, इसको वही आएगा। ग्रुप हाँ एक्टिव कर देते हो। एग्जैक्टली सबके लिए है वो क्वेश्चन, किसी का भी क्वेश्चन हो, आंसर कोई भी कर सकता रेस है। करे उसको। हाँ उस ग्रुप में राइट। तुमको सिर्फ क्या करना है, तुमको जैसे तुम्हें अगर इशू लैम्डा में है तो तुम लिखोगे लैम्डा इज इक्वल टू, देखिए तुम्हारा जो इशू है वो लिख देना बस। उसको अगर कोई जो सब আবার রয়ে গেল। दादा एक बार C12 सेल में जाएंगे। नहीं वो चला गया, मे बी उसका नेट चला गया।
ঠিক আছে, তোরা লগ আউট করে যাচ্ছ মতো। 8টা বাজते चलो। तो प्रीतम, ये लैम्डा के साथ जो वी लुकअप है, ये मतलब कौन से सिनेरियो पे हम लोग यूज कर सकते हैं? मुझे क्या पता, आ गया क्या? आ गया सुने मेरा भाई नेट का जो हो रहा है ना आज। हाँ बोलो, क्या बोल रहा था? मैं बोल रही थी कि ये जो वी लुकअप एंड लैम्डा का कंबाइन फॉर्मूला है, ये हम लोग कौन से सिनेरियो पे यूज कर सकते हैं? जहाँ पे तुम्हारे पास मतलब कि मान लो तुम एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो, हर रोज प्रिपेयर कर रहे हो, और तुम्हारा डेटा का जो फॉर्मेट है वो चेंज नहीं है, और हर रोज तुमको वहाँ पे VLOOKUP लगाना पड़ रहा है। तो या तो तुम वहाँ पे कर सकते हो, पर तुम्हारा जो सेल है वो तुम्हारा जो शीट होगा, अगर दूसरा शीट से लेना चाहते हो तो उसको ओपन करके एक बार ट्राई कर सकते हो, और अगर एक ही शीट पे होगा तो वो ले लेगा, वैसे भी लेगा, पर उस शीट को ओपन करना चाहिए। करके देखना पड़ेगा एक बार उसी तरीके से, अगर दूसरे वाला शीट से अगर हो पाएगा तो। ठीक है, ऐसा सिनेरियो हो सकता है। तो घर पे না, এটা তো তোমার একটা ফর্মুলা, ये तो एक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है ना, तो शायद दूसरे कोई सेल में भी यूज हो सकता है, तो क्या, क्योंकि हम लोग तो एक ये नहीं करो। फॉर्मूला तो क्रिएट कर रहा है इसमें। अरे यार फिर से हाँ बोलो। हेलो हाँ, बोल रहा हेलो था कि हेलो, सुन पा रहे अभिका? हेलो, हेलो सुन पा रहे? हेलो, ये जो लैम्डा फॉर्मूला है, ठीक है सौरभ, हेलो, हाँ बोलो। ये लैम्डा फॉर्मूला जो है वो तुम्हारा रिकॉर्ड, एज अ रिकॉर्ड ये सेव रहता है फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन वो जो हाँ, सिलेक्शन है पर्टिकुलर सेल के हिसाब से, पर्टिकुलर एरे एंड कॉलम के हिसाब से वही एप्लीकेबल होता है, ठीक है। मतलब वो जो एरे था, जो नंबर पे एरे था, जो सेल था, वही को पकड़ेगा, उसके अलावा दूसरा कोई सेल को नहीं पकड़ेगा। नहीं, वो अपना फिक्स हो रहा है ना तुम्हारा फॉर्मूला, काइंड ऑफ ये रिकॉर्ड में जाके सेव हो जा रहा है, जो ऊपर में तुम फॉर्मूला में जाके नेम मैनेजर में जाके सेव कर दो, ठीक है, वहाँ पे जाके फिक्स हो जा रहा है, ठीक है। हाय आ गए तुम भाई, आ गए। हाँ बोलो। हाँ क्या- क्वेश्चन किया था अभी, वो क्वेश्चन किया था मैं बता दिया ऑलरेडी। ये क्वेश्चन था कि लैम्डा फॉर्मूला जहाँ पे बिल्ड कर रहा है वो किस पर्पस में, कौन सा जगह में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, वही पूछ रहा था। अच्छा ठीक है, तो अभी तो 8 बज गया और हम सेशन को एक्सटेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो लैम्डा के बारे में मुझे लगता है कि अबे यार ठीक है, नो इश्यू। अभी आज के लिए आप ही हम लोग खत्म करते हैं, एंड अगला सेशन जो होगा, हाँ अगला सेशन जो होगा वो और भी इंटरेस्टिंग होगा, नया पॉइंट्स आएगा, ठीक है, एंड तो फिर से हम लोग ज्वाइन करेंगे, আচ্ছা, ठीक है। বলছিলাম রেকর্ডিংটা কোথাও একটা আপলোড করে দিলে বেটার হয় আমাদের ইন ফিউচার দেখার জন্য। অলরেডি প্রীতম দা করে নিয়েছে রেকর্ডিং, ঠিক আছে, প্রীতম দাকে আমি টেক্সট করে দিচ্ছি। तो रिकॉर्डिंग बंद कर दो, अभी तो और कुछ नहीं हो रहा है ना, अभी तो सेशन तो खत्म हो गया, अभी हम लोग इंटरनल बात कर रहे हैं, अभी रिकॉर्डिंग बंद कर दो, और तो कुछ हम आपको दिखाएंगे नहीं। रिकॉर्डिंग बंद कर दो भाई।